कहाँ बैठे हो? हाँ जी, नई दुनिया बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रश्न का उत्तर भी आपका वैसा का वैसा ही निकलेगा जैसा बाबा चाहता है। नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, लेकिन जैसा बाबा चाहता है वैसा निकल ही नहीं सकता। ये भी निशानी है मन मनाभव की। मेरे मन में समा जा। ऐसे बाबा के बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत से उत्तर होते हैं, लेकिन एक्यूरेट निकलना ये मन मनाभव की निशानी है। तुम्हारा ज्ञानी तुम आत्मा कोई मतलब नहीं। मुर्दाबाद। क्या कहेंगे? अगर मन मनाभव नहीं है, अगर जैसा बाप चाहता है वाइब्रेशन तुम कैच नहीं कर रहे हो, तो मुर्दाबाद होने वाले हैं। वैसे तो कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। ये नहीं बक बक करने वाले नहीं। मृत्यु सामने खड़ा है। मृत्यु के लिए बहाना चाहिए, ध्यान रखना। उम्र नहीं, अभी वो समय नहीं है। अभी वो समय नहीं है आप 70-80 साल के हो, 90 साल के हो, नहीं। अभी आत्मा और शरीर का संबंध है बस। आत्मा क्या है? अविनाशी। ये सबसे बड़ी सच्चाई जो इस धरा पे भगवान ने आके बताई। ये है ज्ञानी तो आत्मा। इसको देखती है, आत्मा को, शरीर को देखती ही नहीं। शरीर से कोई लेना देना ही नहीं। जो शरीर में बंधा है वो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जो भी शरीर में नई दुनिया में बंधा है, ये नई दुनिया में जा सकता है, लेकिन जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकता शरीर छोड़ के। कहां बैठे हो? नई दुनिया। लक्ष्य क्या है? वैकुंठ कहो या फिर बाप समान बनना। लक्ष्मी नारायण नहीं। वो तो तुम शरीर छोड़ के भी उस दुनिया में जाओगे तो क्या बन जाओगे? 16 कला संपूर्ण निर्विकार। वो कोई बड़ी बात नहीं। लक्ष्मी नारायण समान बनना तो माना शरीर छोड़ के भी तुमको 16 कला संपूर्ण दुनिया में जाओगे, नहीं जाओगे? अरे तुम्हारे नसीब में है। तुम्हारे नसीब में अगर थोड़ी सी पढ़ाई भी पढ़ी है निश्चय बुद्धि होके, चोला बदली करके कहाँ आना है तुमको? हाँ, वो जो बैकुंठ में नहीं, नई दुनिया जो प्रैक्टिकल होगी, जहां 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं होंगी। जो तुम ये याद कर रहे हो भक्ति मार्ग की, ये काफी है तुम्हारे लिए। कहाँ ले जाने के लिए? स्वर्ग में ले जाने के लिए। जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो, याद की मेहनत, ट्रैफिक कंट्रोल की नहीं बोल रहे। जितनी तुम याद की मेहनत कर रहे हो, जब तुम शरीर छोड़ोगे, निश्चित रूप से शरीर छोड़ोगे, इसमें कोई वो नहीं है कि शरीर छूट गया। अरे सतयुग में चोला बदली नहीं करेंगे क्या? ये कोई परिभाषा नहीं है कि शरीर छोड़ दिया, इतनी पढ़ाई पढ़ी है। अज्ञानी। शरीर छोड़ने की कोई वैल्यू नई दुनिया में नहीं रहेगी, कितनी भी पढ़ाई पढ़ो। जो तुम याद कर रहे हो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी जमा हो रही है, जो तुम्हारा शरीर छोड़ने के बाद भी काम आने वाली है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में ये बहुत बड़ी साइंस है, और तुम्हारी काउंटिंग होती भी नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल में। कितने भी डाल दो, नहीं होती है। ये बहुत बड़ी साइंस है ट्रैफिक कंट्रोल। ये तो चैलेंज करने जा रहे हैं। पूरे विश्व को बाप चैलेंज करता है, साइंस को चैलेंज करता है। ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत एक अलग बात है, वो एक वाइब्रेशन अलग है, वो तुम्हारी मेहनत ही अलग है, एकदम अलग। वो तो बाप जानता है या तुम स्वयं जानते हो, बस किसी को दिखाने की बात नहीं। बाकी जो तुम याद कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी तरह की प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारे साथ जानी ही है। ट्रैफिक कंट्रोल उन आत्माओं के लिए है जिनको जीते जी परम धाम निवासी बनना है। इसलिए पूछते हैं कहाँ बैठे हो? ऐसी सीटिंग होनी चाहिए नई दुनिया की। ये
है। ये होती है भक्ति मार्ग की। तो ऐसा लगता है शायद सो रहे हैं जबकि सो भी नहीं रहे। तो बैठना भी कैसा है, एकदम अलर्ट। आपकी सिटिंग से ही मालूम पड़े कि नहीं ये तो विशेष योगी आत्मा है, साधारण नहीं। योगियों की एक्टिविटीज भी कैसी होती है ही दिखती है ना। खान पान रहन सहन सब एकदम हटके। लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये दोनों लक्ष्य मुरली में हैं, ऐसा नहीं है। मुरली में ही बोला तुमको क्या बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। पूरे ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि निराकारी स्टेज बाप्समान बनने का भी कुछ हो सकता है। ये भी बोला है तुमको बाप्समान बनना है। बाप्समान फरिश्ता नहीं, निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज, जहां मन है ही नहीं। अच्छे अच्छे योगी ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मन अमन हो जाए, हो नहीं सकता। ये शरीर छोड़ने वालों की परिभाषा है। दिव्य गुणों को धारण किया हुआ है। भक्ति मार्ग की तरह बहुत अच्छे से भगवान को पहचान के याद कर रहे हैं, पहचान के याद कर रहे हैं। भक्ति मार्ग की याद से बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान को पहचाना है, उस आधार से वो याद कर रहे हैं। स्वर्ग में जाना है, उनके भाग्य में है। लेकिन बाप समान बनना, जिनका गायन है शास्त्रों में, क्या गायन है, अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, 16 कला संपूर्ण। बहुत सुंदर जीवन है, संसार में ऐसा जीवन हो नहीं सकता। एक जीवन को जीने के लिए सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन है उन देवताओं का जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। मानव जीवन जीने के लिए इससे श्रेष्ठ जीवन नहीं है। लेकिन शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। इंद्रियों के पार का भी कोई सुख है, तुम्हारी जीभ लपलपाए, आंखें अपनी तरह का उसको देखने की आकर्षण, कानों को सुनने की आकर्षण। इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रिया भी हैं तो कर्म इंद्रिया भी हैं। इनसे पार जाना, और जब तक ये आकर्षण है तब तक भक्ति मार्ग है। जो तुम प्रॉपर्टी जमा कर रही है तुम्हारी, ये कोई छीन नहीं सकता। खासकर याद की प्रॉपर्टी, दिव्य गुणों को धारण करने की प्रॉपर्टी, शक्तियों को जो तुम धारण कर रही है प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जानी है। शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना। कितने भी तुम दिग्गज ब्राह्मण हो, तुम्हारे अपनी तरह के हिसाब किताब हैं, ध्यान रखना। और सोल का भी जो ड्रामेबाजी है भविष्य में, उससे सेफ्टी। भ्रकुटी में बैठना माना अपनी सीट पे अगर तुम सेट हो, कोई हिला नहीं सकता। अगर तुम मेहनत भी कर रहे हो सीट पे सेट होने की, तो कोई भी सोल तुमको मिसगाइड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा महामंत्र है कौन सा, मन मनाभव का भी सार। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, जो सबसे पहला चैप्टर हमको मिला है। क्या हो, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इसके संतान हो, परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। कैसा है वो, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। विजय माला रुद्रमाला हट भाड़ में जाएं। क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, जो तुमने जन्म जन्मांतर मेहनत की है, हर जन्म में तुम्हारी मेहनत की हुई है, जो तुमको अब जाके वो लक्ष्य की प्राप्ति होने जा रही है। सोचो आप क्या मेहनत की है जन्म जन्मांतर।
मेरे को इस संसार से मुक्त होना है। राजाई को लात मार के भी तुमने वैराग्य धारण किया है कि नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इस संसार से मुक्त होना है। वो जो तुमने वैराग्य धारण किया, और ऊपर वाला जानता था कि भैया अभी कोई मुक्ति वुक्ति नहीं है, चल फिर जाके राजा बन, कि जो तुम्हारे थोड़े बहुत पाप कर्म हो गए, ऐसे डिसीजन हो गए, वो हो गए भस्म। और फिर तुमने क्या, कौन सी शूटिंग कर ली, कहाँ जाने की, राजा। क्योंकि ऐसे राजाएं हिस्ट्री में चाहिए जो बहुत सुंदर तरीके से थाम सकें, इस सृष्टि को थाम सकें द्वापर और कलयुग में। लेकिन लास्ट समय उन्होंने भी क्या किया, अक्सर ऐसा किया है कि नहीं चाहिए हमको राजाई, हमको तो भगवान चाहिए। तो उस भगवान को पाने के लिए क्या किया, तपस्या की है। वो जो जन्म जन्मांतर की प्यास है, कब बुझती है वो, जब स्वयं भगवान आता है। तो कभी भगवान आया ही नहीं था। 2500 वर्ष क्या चला भक्ति मार्ग, भगवान तो नहीं था, भावनाओं का फल मिला है। सत्युग त्रेता में तो तुम बुलाते ही नहीं। बाबा कहते हैं, शिकायत करते हैं, मैं 2 युग क्या करता हूँ, आराम कर लेता हूँ मैं भी, जैसे बहुत थक जाते हैं। द्वापर युग से तुमको थामने के लिए, भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है। ऐसे नहीं क्यों, लेकिन पहचान नहीं होती। भावनाओं के आधार से तुम्हारी भावना की पूर्ति करते हैं और बैकबोन के रूप में तुमको थामते हैं। 5000 वर्ष में एक ही बार आता हूं। इतना बड़ा भाग्य है कि 5000 वर्ष में भगवान इस धरा पर आए। बड़े से बड़ा वर्षा है बाप समान बनना, इससे बड़ा कोई वर्षा नहीं है। 16 कला संपूर्ण, ये वर्षा इससे बड़ा नहीं है। देवी देवता से भी ऊंच है स्वयं भगवान जो रचयिता है, उस रचयिता के समान बनना, कलातीत बनना। सोचो, देवी देवता जो जन्म लेगी ये रचना है, शरीर छोड़कर जो भी आएंगे सब रचना है, रचयिता नहीं। लेकिन जो भी अभी बाप समान बनने वाले हैं, निराकारी स्टेज में जो जाने वाले हैं, ये सब क्या हैं, भगवान भगवती। एक ही लक्ष्य, जन्म जन्मांतर का तुम्हारा लक्ष्य था कि जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, वारी जाएंगे। अब वारी जाने की बारी है, अब गुरुवार है। क्या है, इसकी बारी है, ले ही जाऊंगा। कैसे भी क्या प्रॉमिस किया है, ले ही जाऊंगा। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को देखने वाला नहीं हूं। तुम्हारी टांग टूट रही है, तुम्हारा हाथ टूट रहा है, तुम्हारा शरीर टूट रहा है, कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारे अपने हिसाब किताब है। भगवान कभी नहीं देखता हिसाब किताब, साक्षी है, तुम्हारे अपने हिसाब किताब है। लेकिन ले ही जाना है, ये प्रॉमिस किया है। किसको, शरीर को, आत्मा को। किसको ले जाना है, आत्मा को, आत्मा बना के ले जाना है। और तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं मुरली ने। बड़े से बड़ा वरदान कौन सा देते हैं तुमको, आयुष्मान भव। जितना तुम याद करते हो उतना तुम्हारी लंबी आयु होती है। तुमको बहुत लंबी आयु चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि तुम कोई डरते हो मरने से। जो डरते हैं वो तो समझो जाना ही है, आज नहीं तो कल। जिनके अंदर मृत्यु का भय है, तुम डरते नहीं हो। लेकिन तुमको मालूम है कि भगवान आया हुआ है, तो पूरा ही हप करना है, भगवान समान बनना है। तो वो चुटकी बजाते से नहीं हो सकता। चुटकी बजाते कोई सोल प्रवेश होकर तुमको उड़ा के ले जाए कुछ समय के लिए, हो सकता है। फिर जैसी वो अलग होगी वहीं पैदल तुम, वही दशा जो तुम्हारी थी वही दशा में फिर जीते हो तुम। ये तो चलता है कार्यक्रम, भयंकर चलेगा। अल्पकाल के लिए गैसी गवारा तुमको बनाना, उड़ाना और फिर हवा निकल जाना, ये तो चलता है। लेकिन हमको लंबी आयु चाहिए। इसलिए लंबी आयु चाहिए कि भगवान आया हुआ है
बाप समान बनना कोई मासी का घर नहीं। अगर किसी को 30-40 साल भी लगते हैं इसलिए संगम में कोई बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ा दिया? 76 तक, और भी बढ़ा देंगे, चिंता मत, हिम्मत तो रखो। तो मेहनत तो करो हैं। अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया, यहाँ भी कोई कोई की 150 वर्ष आयु होती है, बोला नहीं बोला है? ये मुरली के महावाक्य किन के लिए है? जिनको लंबी आयु यहाँ जीना है। और इससे बड़ी प्राप्ति कोई नहीं है। अतीन्द्रिय सुख, आत्मानुभूति, इससे ऊपर कोई प्राप्ति है नहीं, बड़ी से बड़ी प्राप्ति। इसलिए समय लगता है उस अनुभूति को करने के लिए, उस प्राप्ति में जीने के लिए समय लगता है। अगर 30-40 साल भी तुमको लग जाए ना पुरुषार्थ का, कुछ भी नहीं, तो भी तुमने बहुत सुंदर तरीके से पा लिया। जब से ब्राह्मण बने, नोट कर लेना, अगर 30-40 वर्ष भी लगते हैं और इतनी बड़ी प्राप्ति इसी शरीर से अगर तुमको हो जाती है, बहुत बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। तुम्हारे लिए कोई अलग से नहीं होने वाला। वो भूल जाओ कि तुमको दृष्टि पड़ी तो तुम गुप्पा बन गए तो हो गया काम। नई दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी दुनिया में था। वो बेचारे जा रहे हैं और जाते जाएंगे, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो। बहुत शरीर छोड़ने हैं, होलसेल मृत्यु ब्राह्मणों की दुनिया में। और तुम मुट्ठी भर ब्राह्मण क्या कर रहे हो? बाप समान बनने का प्रयत्न कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो संकल्प है वो भगवान जानता है। तुमको भगवान का सहयोग ना मिले हो नहीं सकता। इसलिए निश्चय बुद्धि, आशावादी, स्वयं के प्रति कैसी भी है तुम्हारी मेहनत, भगवान तुम्हारी मेहनत देख रहा है। इसलिए तुमको लक्ष्य मिलता है। कम से कम अगर तुम चलना भी सीख रहे हो वर्तमान समय नई दुनिया में, तो कम से कम जो चलना सीख रहे हैं उनको कितना ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करनी चाहिए? जो चलना सीख रहे हैं जी, 108, इससे कम नहीं। मेहनत करके कम से कम 108 ट्रैफिक कंट्रोल तो तुमको चल रहे, सीख रहे हो चलना। नहीं तो जो तुम्हारा टारगेट है इतना ऊंचा, जो तुमको 10 वर्ष में प्राप्त करना है, उसके लिए शुरुआत तुम्हारी कम से कम 240 से होनी चाहिए। जो 10 साल में तुमको, मैं भक्ति मार्ग वालों की बात नहीं कर रहा, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, कितने भी बनाए वो ट्रैफिक कंट्रोल है ही नहीं। शरीर छुड़वाने वाले याद तो है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, साइंस नहीं है, याद है। उस याद से अपनी तरह की प्रारब्ध बन रही है। उससे ये नहीं है कि कोई शरीर रिजुविनेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिनको 10 साल में बहुत ऊंचा टारगेट है, उनकी शुरुआत होती है 240 से। 27 तक 240 अगर परिपक्व हो जाते हैं तो 480 से उनकी नेक्स्ट शुरुआत होगी। और 720 तक, माना 12 घंटे तक उनको जीना है जीवन रोज ट्रैफिक कंट्रोल तो होगा। जो निश्चय बुद्धि आशावादी हैं उनके साथ ऐसा होगा, प्रैक्टिकल होगा। लेकिन ये नहीं है कि भूत प्रवेश करके तुमको उड़ा के ले जाए, आज हो गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जो तुम मेहनत करोगे, 10 साल में तुम्हारी इतनी सुंदर प्रैक्टिस हो जाती है, और तुम अपना फिर वो जीवन भी जोड़ लेना, ब्राह्मण हो, मालूम पड़ा 30-40 साल हो गए। ये है सच्चाई इस पढ़ाई की। पढ़ाई है, हाँ, क्या कौन पढ़ रहा है? आत्मा पढ़ रही है। ये आत्मा बनने की पढ़ाई है। अभी पढ़ाई एकदम लास्ट स्टेज की पढ़ाई है। पूरे ब्राह्मणों को इंतजार है कुछ नया होने वाला है, लाखों को इंतजार है, लेकिन कहां कैसे होगा कोई को नहीं मालूम। और हमको क्या लेना देना? हम तो दोनों दुनिया हमारे लिए क्या है? आप मुए, हम तो अपनी ही दुनिया में जीते हैं। हमारा तो अपना ही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? बस एक ही, वो चिड़िया की आंख, एक ही लक्ष्य, बाप समान बनना, इंद्रियों के पार चले जाना, इस शरीर से पार चले जाना। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। नया मौसम शुरू हो रहा है ना, तुम्हारी सीटिंग भी नहीं, तुम्हारी मन बुद्धि की सेटिंग भी नहीं,
आगे चल के तुम्हारा रहन सहन खान पीन जो भी चेंज आने जा रहा है संसार में वैसा हो नहीं सकता। संगठित रूप में जो तुम्हारे ग्रुप में जो तुमको सजाया जाना है संसार में ऐसा कहीं सजावट हो नहीं सकती। इसलिए अभी तो एक ट्रायल किया था, क्या था, और उसमें तुम सब क्या हो गए, नंबर 1 पास हुए हो। ट्रायल ही तो था ही ना, जो खान पीन रहन सहन का था, और फिर ट्रैफिक कंट्रोल का ये जो शुरुआत हुई है, ये एक नई शुरुआत है, नई दुनिया को प्रैक्टिकल इस धरा पे जो चैलेंज किया भगवान ने। क्या किए चैलेंज? जो भगवान यहाँ स्थापना कर सकता है वो संसार में कोई भी कर नहीं सकता। मेरे आने से मेरे जाने के बीच में सब काम हो जाता है। अरे तुम भैया कब आए बताओ तो और तुमको कब जाना है थोड़ा सा डेट वेट तो बता दो ताकि हम मेहनत कर लें। हैं? बोला नहीं बोला? मेरे आने से और मेरे जाने तक सब काम हो जाता है। तब आए या आना है? बोला कल्प के अंत में मैं आता हूं। किस लिए आता हूं? तुमको साथ ले जाने के लिए। आसमान भी किस लिए बनाया? तुमको परम धाम साथ ले जाने के लिए। जीते जी तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम बाप के साथ परम धाम में चले जाओ। ये तीसरा कल्प तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें ही तुम परफेक्शन धारण भी करते हो नंबर 1। फिर जब उसका आना होता है कहते हैं 1 1 1। क्या आ गया? हाँ, एक साथ तुम सबका क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। जो तुमने मेहनत की है वहां तक, जो शास्त्रों में गायन है 16,000 का, तुम्हारा फिक्सेशन कोई चेंज नहीं कर सकता। जब वो 1 1 1 आएगा तब तक जो तुमने मेहनत की है वो तुम्हारा आधार होने वाला है। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। पूरी दुनिया जैसे कि थम गई। ब्राह्मणों का पुरुषार्थ भी थम गया। नए युग की शुरुआत हो गई, आना। और फिर जाना। कितनी आत्माएं चाहिए जाने तक वापसमान बनने वाली? जी 16,000 तो राजधानी है, प्रजा को छोड़ दोगे? 9 लाख नहीं, रचयिताओं की बात है। बाकी तो परमधाम रहेंगे लंबा समय। अभी इनको जन्म नहीं लेना है। इतना बेचारा घिस रहे हैं अपने आप को, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर कीचड़ पट्टी में आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब इनको परमधाम जाना है, भगवान की गोद में रेस्ट करना है। अब जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो बहुत याद की मेहनत कर रही हैं, अब इनको नहीं आना। अब इनके लिए गेट खोलेंगे, फिर ये गर्भ में जाएं, फिर लंबे समय तक मेहनत करें, पहले बच्चे बचपन के रूप में रहें, फिर जाके इनको मिले परिचय, फिर ये। अब लफड़ेबाजी नहीं है, अब ये अंतिम समय है। अब तो जो श्रेष्ठ आत्मा है याद की मेहनत कर रही हैं, इनके लिए परम धाम का गेट खुल रहा है। लंबे समय वहां इनको भगवान की गोद में विश्राम करना है, फिर अपने समय पे आना है। तो कम से कम 3-4 लाख का जो जिक्र आया है ना, जो रचयिता हैं उनकी बात है। आना और फिर जाना। जाना तो चलता रहता, रुके रहते हैं, ऐसा थोड़ी जाने की डेट एकदम से फिक्स। ठीक है, हाँ, कम से कम वो सब जिनको टाइटल मिलना है भगवान भगवती जो रचयिता हैं, कम से कम वो बापसमान तो बने। जिनको टाइटल मिलना है, देवी देवता का टाइटल तो जो जन्म लेते हैं, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण होंगे, उनका टाइटल है। तुम्हारा टाइटल नहीं है, रचयिताओं का टाइटल नहीं है। रचयिता का टाइटल क्या है? भगवान भगवती। इसलिए मुरली बोला तुम भगवान भगवती बनते हो, दूसरी मुरली बोला तुम देवी देवता बनते हो। इसलिए 2 कैटेगरी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में।
एक जन्म लेने वाले और एक जन्म देने वाले, एक है रचयिता और एक है रचना। इसलिए चाहे तो तुमको एक परम धाम जाना है तो भी बहुत भाग्यशाली है, ये आखिरी तुम्हारा चोला है, जितना याद कर सको। जन्म लेना ये कोई श्रेष्ठता नहीं होती, ध्यान रखना। गर्भ महल की बात अलग है, गर्भ जेल में जाना ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। भगवान आने के बाद अगर तुमको जन्म मिलता है, फिर गर्भ जेल में जाते हो, फिर लंबा समय तुम अज्ञानी की तरह जीते हो, ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए बाबा भी मना करते हैं, तुम्हारी आयु 5-10 वर्ष तो तुम्हें वैसे ही निकल जाएंगे और फिर तुम बच्चा बनोगे, बच्चा ज्यादा से ज्यादा बाबा बाबा करेगा, तो क्या मतलब रहा। इसलिए वर्तमान समय जो तुम मेहनत कर रहे हो इसकी है वैल्यू, बहुत वैल्यू। जितना तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते हो, जितने सेकंड, जितने मिनट तुम धुन लगाते हो, ये है तुम्हारी प्रारब्ध, बड़ी से बड़ी प्रारब्ध। इसलिए चाहे तुम भगवान की गोद में मुक्ति में शरीर छोड़ के जाओ या जीते जी जाओ, जीते जी जाने की मेहनत है। ट्रैफिक कंट्रोल, कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल भी हो रहे हैं, लेकिन तुम कम से कम सीख रहे हो चलना। नई दुनिया की चाल क्या होती है वो तुम सीख रहे हो। नई दुनिया में चाल एक सी होगी या अलग अलग होगी। जब वो संस्कार मिलन की रास करेंगे, जब यहाँ वो गुप्त पुरुषार्थी गोपियां जब मेहनत करेंगे बाप समान बनने की, उनकी चाल एक सी होगी। तो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन कम से कम भगवान को तुम्हारी मेहनत तो चाहिए। नई दुनिया में इतना स्पष्ट होने वाला है ना, सबके चेहरे बहुत स्पष्ट होने वाले हैं। अब ये मत सोचो कि कौन देखता है, वो ही साक्षात्कार होंगे जो तुम हो। चाहे स्वप्न में तुम्हारा चेहरा आ जाए, चाहे बैठे हुए शक्तियों को तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए, एक्यूरेट जैसे तुम हो वैसा ही दिख रहे हो और दिखने जा रहे हो। अब नहीं, अब ये कहो ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी, ऐसा बनने जा रहा है। कौन सा है? शीश महल। शीश महल में कुछ गुप्त होता है? कुछ गुप्त नहीं रहता। तुम विश्व के किसी भी कोने में बैठे, तुम्हारे वही साक्षात्कार हो रहे हैं जो तुम्हारी हकीकत है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, कितने भी डालते जाओ ऑनलाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई माला का आधार नहीं है, ये तो बहुत गुप्त है। अंदर का जो मामला है, जो पुरुषार्थ है, बहुत ही गुप्त है, इसको दिखाया नहीं जा सकता। ये तो तुम जानते हो या ऊपर वाला जानता है, बस। इसलिए जितना नाजुक समय है उतनी ही पढ़ाई एकदम लास्ट स्टेज की है, ये हमेशा याद रखना है। उतना ही भगवान का सहयोग भी तुमको मिलना है, ये कभी मत भूलो। जितनी तुम मेहनत करते हो उस मेहनत में भगवान का सहयोग है। इसलिए कम से कम भी जो तुम डालते हो ना, भगवान को खुशी होती है। जो तुम हकीकत में कर रहे हो, वो जो तुम डालते हो, कम से कम भी भगवान को खुशी होती है, क्योंकि जानता है, तुम्हारे टूटे फूटे मन को जानता है, तुम्हारी हकीकत को जानता है। लेकिन तुम थकते नहीं हो जो डालते हो ट्रैफिक कंट्रोल, जो मेहनत करते हो। संकल्पों की ट्रैफिक को जाम करना कोई मासी का घर नहीं है भाई। कहने में आसान है ट्रैफिक कंट्रोल, ये तो हवा को बांधना है। हवा को बांधा जा सकता है क्या? इसलिए कहा ये ऊपर वाला जानता है या तुम स्वयं जानते हो, हवा को नहीं बांधा जा सकता। और हम उस हवा को बांधने चले। तो कोई आत्माएं तो होंगी इस धरा पे जो पहले पहले इस हवा को बांध के दिखा देंगे, एकदम निसंकल्प अवस्था की भी पराकाष्ठा, मन को अमन करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? मन है ही नहीं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं साइंटिस्ट, तुम्हारे लिए ही है। अगर साइंस को नाक रगड़नी है, अगर झुकना है तुम्हारे सामने, तो वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइंस को झुकाएंगे। अगर तुम प्रैक्टिकल ही चमत्कारी बनने जा रहे हो, तो साइंस
तुमको अपनी कसौटी पे तोलेगी नहीं तोलेगी? तोलना चाहिए नहीं तोलना चाहिए? तोलना चाहिए। इसलिए अव्यक्तवाणी ने बोला है साइलेंस की पावर साइंस को झुका लेगी। समय निश्चित है, ऐसा नहीं कि 40 साल के बाद साइंस को झुकना है? साइंस अभी नाक रगड़ के तुम्हारे पीछे पीछे, जैसा तुम बोलो सत्यवचन महाराज तुम्हारी नई दुनिया के सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन झुकाने वाले चाहिए। और भगवान पूरी दुनिया को झुकाने आया है, चाहे साइंस हो, चाहे बड़े बड़े महामंडलेश्वर क्यों ना हो, बड़े बड़े तांत्रिक क्यों ना हो, तुम्हारे वो प्रयोग करके देख ले। जब नाम वाला होगा तो वो प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, तो करके देख ले। ये है आत्मा बनना। जितनी तुम आत्म अनुभूति में टिकते हो, जितना निराकारी स्टेज में टिकते हो, डिटैच होने की तुम्हारी प्रैक्टिस ही माना तुम डिटैच हो। डिटैच होने की प्रैक्टिस माना तुम क्या हो? डिटैच हो। प्रैक्टिस में वो तुमको देख रहा है, वो सदा ही तुम्हारे साथ है प्रैक्टिस में। और जब तुम मन मनाभव से, तो तुम बहुत पुराने हो गए। अब इस प्रैक्टिस में जो नई प्रैक्टिस तुम शुरू करने जा रहे हो, जबकि इसके इशारे तो 2018 लास्ट में 19 में मिल गए थे, ठीक है, लेकिन अब बाबा को वो शुरुआत करवानी थी। अब 24 आ गया, प्रैक्टिकल में नई दुनिया शुरू होने जा रही है। 14 वर्ष में प्रैक्टिकल जो संगठन है, जो देवताएं हैं, इसी शरीर को रिजोनेट करके प्रत्यक्ष होने हैं नहीं होने हैं? साइंस को जो चैलेंज किया है, उधर साइंटिस्ट भी तो लगे होंगे, वो भी लगे हैं स्थूल शरीरों को रिजोनेट करने के लिए। जो पैसे वाले हैं, अरब खरबपति हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो मन को मजबूत नहीं कर सकते, हार्ट फेल होने को नहीं रोक सकते। तुम्हारे 5 तत्वों को बहुत सुंदर बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बना दे, ये साइंस नहीं कर सकती। अटैक तो आ सकता नहीं आ सकता, इतने बड़े बड़े हाहाकार होने जा रही है, बड़े बड़े बिजनेस फेल होने जा रहे हैं, प्राकृतिक प्रकोप होने जा रहे हैं, पूरी सृष्टि हिलने जा रही है। तो ऐसे समय पे जो अज्ञानी हैं, भक्ति मार्ग की तरह जी रहे हैं, तो हार्ट अटैक तो कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है क्या सर्कुलेशन को बिगड़ने में के लिए? कुछ टाइम नहीं लगता। लेकिन बाबा तुम्हारा सबसे पहले मन को मजबूत करते हैं, तुम्हारी मन बुद्धि को सक्षम करते हैं। यहां शरीर पहले नहीं, पहले क्या है? पहले आत्मा है, पहले तुम्हारी मन बुद्धि है। अगर तुम्हारी मन बुद्धि पावरफुल हो गई, उसके बाद तुम्हारा शरीर। अगर आत्मा सतो प्रधान बनी, शरीर सतो प्रधान ना बने, हो नहीं सकता, हो ही नहीं, कायदा ही नहीं। इसलिए यहां साइंस फेल हो जाएगी। शरीरों को तो वो सात्विक बना देंगे, निरोगी बना देंगे, लेकिन आत्मा जो मूल है उसमें परिवर्तन कर दें, ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जो करने आया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इतना सुंदर तुमको चांस है, और वो भी ऐसे समय में जबकि पूरी सृष्टि कहाँ जा रही है? रसातल में जा रही है। चाहे ब्राह्मण आत्माएं भी क्यों ना हो, वो भी 4 अवस्थाओं से गुजर रही हैं। सबका व्यक्तिगत पेपर हो रहा है, व्यक्तिगत ही होना है। इसलिए अक्सर बोलते हैं ना, ये भूकंपों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी बाढ़ों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्तिगत तुम्हारे जो हिसाब किताब है 63 जन्मों के, उससे तो फर्क पड़ता है। वो 63 जन्मों के हिसाब किताब, वो खासकर उसमें भी कर्म भोग का रूप। 1 सेकंड लगता है कोई भी वायरस को घूमने के लिए, हवा के द्वारा इंजेक्ट होना है उसको, 1 सेकंड लगेगा। उस वायरस को इतना सूक्ष्म है, केवल वह श्वास के द्वारा अंदर जा रहा है, तो हिसाब किताब शुरू। ये बहुत बड़ी धर्मराज की सजा है। इसलिए समय साधारण नहीं है, लेकिन चिंता वाली कोई बात भी नहीं है। जहां स्वयं भगवान हो, स्वयं भगवान की याद हो,
तुम इतने निश्चय बुद्धि हो बाप के प्रति, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हो, भगवान के हाथ में तुमने हाथ दिया है, तुम मदद के पात्र ना बनो, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इतने निश्चय बुद्धि। केवल भक्ति मार्ग की तरह सहयोग नहीं, तुम वो मेहनत कर रहे हो जो तुमको करनी है, इसलिए तुम सहयोग के पात्र हो। तुम्हारी मेहनत को देख के भगवान खुश होता है। अगर तुमको मदद भी करता है तो तुम्हारी मेहनत के आधार से तुमको मदद मिलने वाली है। जो बोलते हैं एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम बाप तुमको सहयोग करेगा। अभी साक्षी होके केवल तुम्हारी मेहनत देख रहा है, साक्षी है वर्तमान समय, केवल बच्चों की मेहनत देख रहे हैं बस। कब तक ये नहीं थकते, कब तक ये निश्चय बुद्धि बने हुए हैं? आएगा नहीं आएगा? मेरे आने और मेरे जाने के बीच में पूरा कार्य हो जाता है। अभी आया, अगर आया तो किसी एक की कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था मन बुद्धि की नहीं, साकार मूल्य जो अभी रिपीट हो रही हैं। अगर तुम्हारा शरीर निरोगी नहीं बना है, कंचन काया नहीं बनी है, तो कर्मातीत अवस्था नहीं है। इसलिए अगर 30-40 वर्ष भी तुम दिन रात एक कर दे हो, अपने लिए करते हो, कोई भगवान के ऊपर एहसान नहीं करते। जब तक तुम्हारा शरीर सात्विक नहीं बना है, कर्मातीत अवस्था नहीं है। ध्यान रखना, साकार मुरली के पॉइंट अक्सर रिपीट हो रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब तुम्हारा शरीर भी सात्विक निरोगी बन जाए, कंचन काया बन जाए, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था भी भगवान आया है। आया है, आएगा तो वन की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो भक्ति मार्ग है, मुर्दे ही हैं, चमगादड़, उल्टे लटकने वाले। भक्ति मार्ग तो मुर्दाबादी होता है ना। चमगादड़ का मिसाल बाबा देते हैं, उल्लू का भी मिसाल देते हैं। भगवान का आना माना वन की शुरुआत होना। जहां तक इसका शरीर है, जब तक ये जी रहा है, तब तक तुमको बहुत सुंदर चांस है, जितना चाहे मेहनत करो। ये उल्टा लटक गया और तुम भी उल्टा लटक गए है? इसको अगर फांसी पे चढ़ा दिया, क्राइस्ट को क्या किया था? फांसी पे चढ़ाया था ना। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि भी मिलाते हैं। अगर इसको फांसी पे चढ़ा दिया, तुमको फांसी लगेगी नहीं लगेगी? अब तुम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हो, नहीं पहुंचे हो तो तकलीफ तो होगी नहीं होगी? तकलीफ भयंकर तकलीफ है, थोड़ी बहुत नहीं है। इसलिए साथ साथ समय को वैल्यू देते हुए, तुम्हारी मेहनत की बहुत वैल्यू है भगवान की निगाह में। तुम्हारी मेहनत की बहुत वैल्यू है भगवान की निगाह में। इसलिए उस एक के ऊपर उंगली मत उठाना, अभी तो ये भी नहीं बने हैं, इनकी ये हालत है। अरे तुम्हारी तो आपत्ति समझो। फिर बाबा भी कहते हैं, बाप दादा तो रुके हैं, चाहे तो जा सकते हैं, और तुम आगे जाके दिखा दो। अगर तुमको लगता है तो आगे जाके दिखाओ। अगर रुके हैं तो तुम बहुत भाग्यशाली हो भगवान की निगाह में, कि तुम्हारी वजह से क्या किया, इनको बेचारों को बचा रहे, क्या किया है इनको, रोक रखा है। बाकी ये नहीं कि ये रुके ही रहेंगे, है कायदा है क्या? ऐसा नहीं है कि ये रुके ही रहेंगे। हाँ, तुम्हारे कुछ हैं ऐसे रत्न जिनको तैयार होना है, और वो लगे हैं। उनका साथ साथ का वायदा है, साथ साथ पढ़ाई का वायदा है, साथ साथ खेल कूद का वायदा है, साथ साथ राजाई का वायदा है। बोला नहीं बोला व्यक्तवाणी? जिनका साथ साथ का वायदा है, उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अभी राजाई शुरू हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, कोई विश्व महाराजन बना, कोई ब्रह्मांड का मालिक बना। कहते तो हैं मैं तुमको विश्व का मालिक भी बनाता हूं, तो ये नहीं हमने दृश्य मर्ज कर लिया, ब्रह्मांड का जाके बैठ के वहां धरती के ऊपर चारों ग्रह तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं बन के फिर एक थपाड़ा मारा माया ने, गया ब्रह्मांड। ऐसा तो होता है ना, सालों से ही मर्ज कर रहे हैं ये ब्रह्मांड को, बीच में बैठ जाते हैं सज के,
चारों तरफ ब्रह्मांड इनका घूमता रहता है। तो भक्ति मार्ग का ब्रह्मांड है या प्रैक्टिकल ब्रह्मांड है? भक्ति मार्ग का है। लेकिन अगर ब्रह्मांड का मालिक स्वयं भगवान है तो हमको भी कहाँ ले जाता है? उस ब्रह्मांड के ऊपर ले जाता है, सबसे ऊपर जो परम धाम है। नीचे वाले परम धाम तो तुमको वैसे ही पसंद नहीं आते, हाँ? तो ऊंचे से ऊंचा परम धाम है, वो तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। नीचे तो ढेर परम धाम है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो ऊंचे से ऊंचे उस परम धाम में जाने की मेहनत कर रहे हो, जो भगवान जहां बैठा है उस स्टेज पे जाने की मेहनत। इसलिए भक्ति मार्ग की तरह कम से कम अपनी याद को भक्ति मार्ग की तरह मत लो कि कोई 2.5-3 साल में बस हो ही गया, 7 साल में हो ही गया है। भक्ति मार्ग के संस्कारों से थोड़ा सा ऊपर उठो। जब तक जीना है तब तक कहते हैं पीना है, हम कहेंगे जब तक जीना है तब तक हाँ ये ड्रॉप्स, ये याद की बूंदें उस शिवलिंग के ऊपर टपकाते ही रहना है। उस शिवलिंग का अभिषेक करते हो तुम, सोचो कितना बड़ा सम्मान है। सोचो तुम्हारे ये जो ड्रॉप्स हैं, ये याद किया था, ये निसंकल्प अवस्था ड्रॉप्स है ना, इससे शिवलिंग का अभिषेक होता है कि वैसा तुमको बनना है। अब जो जितने ड्रॉप्स उसके ऊपर टपका रहा है, वो बूंदे टपका रहा है याद की, समझो वो स्वीकार कर रहा है। इसलिए कैसा भी तुम्हारा टूटा फूटा मन है, कितना भी कैसा भी कमजोर मन है, भगवान तुम्हारी कमजोरी को नहीं देखता, तुम्हारी हिम्मत को देखता है। हिम्मत के आधार से जो तुम मेहनत करते हो उसको देखता है। इसलिए आना बहुत गुहे है, जाने की तो फिर हम बात ही नहीं करते, है ना। इसलिए 7 की शूटिंग, खास तुमको ये जो 10 वर्ष का टाइम मिला है, उसके आगे फिर तुमको बहुत अच्छे से दिखेगा कि अब मेरी यात्रा 10, 20, 30 साल की, कितने साल की बची है, बहुत अच्छे से दिखेगा। अभी कम से कम 10 साल तुम मेहनत करो, तब तुमको कम से कम दिखे कि 20-40 साल में मेरा भी काम हो ही जाएगा। 10 साल उनके लिए बोल रहे हैं जो बहुत सुंदर कठिन मेहनत करने जा रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल की, उनको दिखेगा। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा तुम्हारी कोई लॉटरी लगने जा रही, नहीं, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है और प्रैक्टिकल ही तुम्हारी अनुभूति होने वाली है। और अनुभूति मात्र निसंकल्प की है, अनुभूति मात्र अमन बनने की है। साक्षात्कार डूबीजा है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। जितने भी तुमको बहलाया जाता है, इनकी कोई वैल्यू नई दुनिया में नहीं है। कितने भी तुमको साक्षात्कार हो जाएं, ऐसे वैसे सीन दिखते रहें, मुर्दाबाद है। बहुत कमजोर हो, क्योंकि कमजोर हो इसलिए भगवान को तुमको चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? साक्षात्कार दिखाने पड़ रहा है। ये कमजोरी की निशानी है, ये भक्ति मार्ग की निशानी है। खैर बलिहारी उस भगवान की है तो भी उसकी एक कृपा ही कहेंगे। अगर तुमको कोई विजन दिखाते हैं, तुम खुश होते हो, फिर बताते हो, दूसरों को भी खुशी होती है। कम से याद तो तुम्हारी बढ़ती है, लेकिन नई दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। नई दुनिया में अगर वैल्यू है तो एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, इसकी वैल्यू है। वो अगर 10-15 सेकंड भी हो रहा है, बहुत बहुत वैल्यूबल हो। 5 सेकंड से ऊपर 10-15 सेकंड भी हो रहा है तो बहुत बहुत वैल्यूबल। आज 10-15 सेकंड हो रहा है, कल 25-30 सेकंड होगा। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद 1 मिनट भी होगा। अगर 1 मिनट हो सकता है तो 2-3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता? 5 या 10 मिनट का क्यों नहीं हो सकता? जबकि तुम्हारा वायुमंडल पावरफुल होने वाला है। चाहे ब्राह्मणों का, चाहे दुनिया का वायुमंडल कितना भी तामसी होता जाए, तुम्हारा वायुमंडल कैसा होगा? और पावरफुल होता जाएगा। इसलिए कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, न समझ से काम लेने वाले, भक्ति मार्ग में जीने वाले नहीं। इसलिए नई दुनिया में वो पुरानी दुनिया, चाहे विजयमाला की हो, वो पुरानी दुनिया चाहे रुद्रमाला की, वैल्यूलेस। वहां पुरुषार्थी वैल्यूलेस नहीं है। जो मिन्नी मधुन पे आत्माएं रह रही हैं, बहुत निश्चय बुद्धि होके बाप के प्रति और रह रही हैं,
वो वैल्यूलेस नहीं है। एडवांस की आत्माएं जो घर गृहस्थ में रहकर बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रही हैं, वो वैल्यूलेस नहीं है। 10% विजन वाला वो वैल्यूलेस नहीं है, वो वैल्यूलेस नहीं। बाकी सब कहाँ जाने वाले हैं? रसातल में जाने वाले हैं। कोई वैल्यू नहीं है भगवान की निगाह में। तुम्हारे संगठित रूप में पुरुषार्थ की बहुत बहुत वैल्यू है। तुमको भगवान ने इस काबिल समझा, जब तुम इस संगठन में बैठ के संगठन के साथ 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 क्या कर रहे हो? चलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए अच्छे से ज्ञान मार्ग को समझना है। नई दुनिया में तो सब कुछ तुमको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, चिंता मत करो। किसकी ड्यूटी है? बाप की ड्यूटी है कि अब ये बच्चे बड़े हो गए, इनको भक्ति मार्ग के टोटली संस्कारों से इनको क्या करना है? डिटैच करना है, टोटली डिटैच भक्ति मार्ग के संस्कारों से, ताकि शरीर ना छूटे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अगर एक भी भक्ति मार्ग का संस्कार रह गया तो शरीर छूट सकता है। टोटली भक्ति मार्ग को विदाई देना और ज्ञानी तू आत्मा मना भ्रकुटी में बैठ के शरीर को चलाना, मन बुद्धि में बाप सदा इमर्ज रहना, ये ज्ञानी तू आत्मा। इसलिए नई हवा है ना, नई फिजा है, नई दुनिया है। तो वहां नई दुनिया की हवा भी कैसी होगी? शुद्ध होगी ना, या पुरानी चलेगी? वो अशुद्ध हवा। ये हवा क्या है? ये ज्ञान की हवा भी तो है, नहीं है? शुद्ध एकदम, जो सच्चाई है, वो सच्चाई तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। इतनी शुद्धता। जल भी कैसा होता है? एकदम शुद्ध होता है, और रिफाइन होता जाएगा ये ज्ञान, एकदम रिफाइन। तो तुम्हारी प्रकृति कैसी बनेगी? तुम्हारी मन बुद्धि कैसी बनेगी? जिसकी मन बुद्धि जितनी सात्विक बन रही है, संकल्प जितने सात्विक बन रहे हैं, ये समझो ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ। जिनकी मन बुद्धि में जितना किचड़ा है, लाख कोशिश करने वाले निकलना, ये नया जन्म लेके भी बहुत सुंदर पुरुषार्थ करके उस दुनिया में तुमको मिलेंगे जरूर। पूरा आत्मा बनना है तो थोड़ा सा भी किचड़ा भगवान को तो अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लगता है भगवान को? तुमको जो अच्छा नहीं लगता वो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी खुद की जो मेहनत है, जो तुमको अच्छी लगती है ना, वो बाप को अच्छी लगती है। जो मेहनत तुमको अच्छी लगती है वही मेहनत बाप को अच्छी लगती है। जो तुमको अच्छा नहीं लगता वो बाप को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक सुंदर शुरुआत है। सब लुंजम पुंजम कैसे हैं ये? अब लुंजम पुंजम ही है? कोई महारथी है इनमें? कोई पावरफुल है? और भगवान जिनको चुने सोचो, अगर भगवान ने हमको चुना है, जो अनुष्ठान होने जा रहा है होगा, होकर रहेगा। पूरी सृष्टि उसमें स्वाहा होगी, और उसी यज्ञ कुंड से नई सृष्टि प्रैक्टिकल रूप धारण करके सर पे चढ़ के बोलेगी। उसी यज्ञ कुंड में जिसमें पूरी सृष्टि, चाहे ब्राह्मणों की सृष्टि हो चाहे लौकिक सृष्टि हो, इन आंखों से हम मिटते हुए देखेंगे स्थूल रूप में। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आप हैं, केवल बाप है, और बीच में कोई नहीं है, ना लौकिक ना अलौकिक, कोई नहीं है बीच में। एक भी लौकिक वाला नहीं है और एक भी अलौकिक वाला नहीं है। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना। तो ये तुम्हारी सच्चाई है, ये तुम्हारे पुरुषार्थ की सच्चाई है, ये तुमको भगवान की गोद में ले जाती है। 5000 वर्ष में ये समझ कब से मिलनी शुरू हुई है? अभी तक तो नहीं थी ना इतनी समझ। भक्ति मार्ग में जीना ही अच्छा लगता था। 5000 वर्ष में ये जो 14-15 साल, 13-14 साल ही कहो, काहे के 15 साल,
ये ज्ञान भी रिफाइन हो रहा है तुम्हारी रिफाइन स्टेज बनाने के लिए। इसलिए लास्ट के समय में, एकदम लास्ट का समय है, चोटी जैसा ब्राह्मण। पुरुषार्थ तुम्हारा कैसा है? चोटी जैसा। वो चोटी के ब्राह्मण ने जो पुरुषार्थ किया है वही पुरुषार्थ की तुम हिम्मत रख रहे हो। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एकदम लास्ट समय है, जबकि एकदम तामसी अवस्था, यज्ञ की चौथी अवस्था में यज्ञ जा रहे हैं। कड़ा पेपर देने जा रहे हैं सब के सब। लौकिक दुनिया के हालात तुम देख रहे हो, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएंगे। जो आज है उससे बड़ा नजारा 25 में होगा, उससे बड़ा नजारा 26, उससे बड़ा 27। कल्पना करके देखना 31 तक संसार की क्या हालत होगी, उसके 34 तक कल्पना ही नहीं कर सकते। 34 से 37 तक किसको आना है? मुरली में किसके लिए बोला है? ये कुछ भी नहीं करता, शंकर का तीसरा नेत्र मुरली में बोला है। वो अव्यक्त आत्मा, त्रिमूर्ति अव्यक्त है नहीं है, वो अव्यक्त आत्मा जिसका काम ही है केवल लास्ट डिस्ट्रक्शन। इन साइंटिस्ट की बुद्धि खराब हो जाए, जो इतनी तैयारी करवाई है। कब से करा रहे हैं तैयारी? एटमिक शक्ति का निर्माण 37 के आसपास किया, शुरुआत की एटमिक शक्ति का निर्माण की। सोचो, लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। 10 साल के बाद लगभग 100 वर्ष हो जाएंगे ना। है? कितनी प्रेरणा दी है उनको सफाई के लिए। सोचो, ये भगवान की प्रेरणा से ही तो हुआ है। साइंटिस्ट का स्वयं ये अनुभव है कि जब हम ये इन्वेंशन कर रहे थे तो हमारे बस का तो था ही नहीं, ऐसे लगता है कि कोई शक्ति हमको प्रेरित कर रही है। तो वो अव्यक्त आत्माओं ने प्रेरित करके ये मसाला तैयार करवाया कि इस ग्रह का बहुत बड़ा परिवर्तन होना है, इस सृष्टि का बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। तो जितना भी मसाला है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई वो समुद्र में फेंक देंगे, समुद्र में फेंक देंगे तो भी तुम्हारी मौत, धरती के अंदर दबा देंगे संभव ही नहीं है तो भी तुम्हारी मौत। उनको फूटना है, कोई रोक नहीं सकता। वो ऑपरेशन, बड़े से बड़ा ऑपरेशन अभी बाकी है। उसके बीच में जो कुछ चल रहा है, ये सब तुम नजारे देखते रहोगे। ये तुम्हारे लिए खास बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया। वो अंतिम सीन लाने के लिए जिन कुछ श्रेष्ठ आत्माओं को तैयार होना है, वो श्रेष्ठ आत्माएं तैयार हो गई। फाइनल वर्ल्ड वार, फाइनल, और उसमें भी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग, जो सबके लिए होलसेल में मृत्यु दिलाने वाला है। इसलिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। उससे पहले हमको नष्टो मोहा हो के मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, ये तैयारी करनी है। क्योंकि आत्मा की सच्चाई तो है, परमात्मा की सच्चाई भी है और सृष्टि चक्र की सच्चाई भी है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, यही संसार में सच्चाई है। परमात्मा आत्मा को इस धरा पे भेजता है, उसके लिए सात्विक सृष्टि दी, सात्विक प्रकृति दी। ये तीन ही चीजें अविनाशी हैं। कौन कौन सी? आत्मा, परमात्मा और चक्र को हो, प्रकृति को, ये अविनाशी है। इनका विनाश कभी हो नहीं सकता और यही सच्चाई है। बाकी अज्ञानता है। अगर तुम किन्हीं संबंधों में जीते हो, वो अज्ञानता है। अज्ञानता का विनाश होगा और ज्ञानी तो आत्माओं का कल्याण होगा। इसलिए साधारण नहीं है आने वाला समय। साधारण रूप से लेना भी ये तुम्हारी अज्ञानता है। इसलिए बहुत सुंदर, कम से कम जो भी तुम्हारी मेहनत हो रही है, जो मेहनत हो रही है, बाप देख रहा है और वही भविष्य में तुमको जो भी लिफ्ट का कारण बनने वाली है तुम्हारी मेहनत। याद की बात नहीं कर रहे। याद तो तुमको स्वर्ग में ले जाने के लिए जितनी भी करते हो, तुमको स्वर्ग में ले जाती है और संस्कार तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। तुमको द्वारा जन्म नहीं लेने देंगे, तुमको परम धाम भगवान की गोद में ले जाएंगे
और फिर तुम बहुत सुंदर सृष्टि में आओगे, बहुत सुंदर सृष्टि। जन्म लेना माना तुम्हारा अधूरापन, हमको जन्म नहीं लेना है। जीते जी कहाँ जाना है? परम धाम निवासी बनना है। ये तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम्हारी यात्रा वही हो जो शरीर छोड़ने के बाद किसी की होती है। बड़ा टारगेट है। क्या है ये? बड़ा टारगेट। टारगेट बड़ा दिखता है, ये नहीं दिखता कि उसका कितना सुंदर तुमको सहयोग मिलने वाला है, कितनी सुंदर तुम्हारी अनुभूति होने वाली है, ये नहीं दिखता है। ये दिखना चाहिए कि बड़े से बड़ी जो प्राप्ति छुपी है हमारे नष्टो मोहा होने के पीछे, वो प्राप्ति का समय आ गया। नंबर वार तुम नष्टो मोहा बनते जाएंगे और तुमको अनुभूति होती जाएगी। तुम देह से डिटैच होते जाएंगे, तुम्हारी अनुभूतियां शुरू होती हैं। देह से डिटैच तो देहधारियों की तो कोई बात ही नहीं। देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जा। क्या बोलते हैं बाबा? देह सहित, पहले तुम्हारी देह और देह के सब संबंध, फिर कहां आ जा? 18वां अध्याय, मेरी शरण में आ जा। नष्टो मोहा होने के बिना, हुए बिना तुम पवित्र बन नहीं सकते, और बिना पवित्र बने तुम परम धामवासी बन नहीं सकते। इसे लास्ट अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तुमको परम धाम, उसके बाद नई दुनिया की शुरुआत, 1-1-1 की शुरुआत है। कैसा लगा? अति सुंदर। सुंदर नहीं, मेरे को ही कहना पड़ रहा है। हाँ, अति सुंदर। सुंदर नहीं है आने वाला समय, अति सुंदर। ओम शांति। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओफो। अगर आप राजा हैं तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए भ्रुकुटी में बैठो। 5 मिनट माना 300 सेकेंड, ठीक है? ज्यादा थोड़ी मुश्किल है अपने को चेक करना, है ना? बहुत सहज है। 300 सेकेंड, चलो 300 सेकेंड थोड़ा ज्यादा भी समय अच्छा नहीं है ना? तो 6-18 180 सेकेंड, है ना? क्योंकि अभी समय थोड़ा सा अप डाउन वाला है, तो ज्यादा चलो 180 सेकेंड। चलो ये भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। 60 सेकेंड तो ठीक है, या मरना ही मरना है। 60 सेकेंड में आप राजा बन के बैठो। इन कर्म इंद्रियों को आपको चलाना है, तो राजा जब तक भ्रुकुटी में नहीं बैठेगा, ये कर्म इंद्रियां, उसके कर्मचारी कैसे कार्य करेंगे? जीभ लप लगाएगी ही लप लपाएगी। 10 साल के बाद भी वैसे ही लप लपाएगी जैसी आज लप लपा रही है। 10 साल के बाद, जबकि विनाश भयंकर चल रहा है, तुम्हारी जीभ लप लपाना बंद नहीं होने वाली। चैलेंज है, चैलेंज है। कोई जादू नहीं होना है। जो आज तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी की सुंदर रिजल्ट भविष्य में आने वाली है। 1 मिनट 60 सेकेंड, इतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अगर तुम राजा हो तो 60 सेकेंड घड़ी को देखो। 60 सेकेंड तुम्हारी मन बुद्धि नहीं हिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये कर्म इंद्रियों के तुम राजा बनते हो। जो कर्म इंद्रियों के राजा हैं, यही भविष्य में राजा बनने वाले हैं। अव्यक्तवाणी ये बताती है। कि ऐसे तो बहुत से राजा हैं, बेसिक में बने, वो ढेर के ढेर राजा हैं, एडवांस में बने। यहाँ में एक लिस्ट निकाल दो राजाओं की, क्या जा रहा है? भक्ति मार्ग को मुर्दाबादी होता है ना। लिस्ट निकालने में क्या जा रहा है? बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार कर दो, इतने ढेर जो भी लगे हैं, 60-70 धीरे आगे चलो और बढ़ जाए, ये है राजा। बिल्कुल नहीं, ये हकीकत नहीं है। इस पढ़ाई की ये हकीकत नहीं। पढ़ाई की हकीकत है अपनी भ्रुकुटी में बैठो, 1 मिनट तक 60 सेकेंड तक अपनी चेकिंग करो, है ना? तो उससे आपकी कंट्रोलिंग पावर चेक करें। कर्म इंद्रिया जीव चाहे ज्ञान इंद्रिया, इनको कंट्रोल करने के लिए जो शुरुआत होती है राजाओं की, 1 मिनट से होती है। हाँ जी, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। मुश्किल से तो एक प्रश्न पूछा है आज। नहीं तो नहीं, वो भी भारी पड़ गया। सोचा था अच्छा जो वो हलवा मिलेगा। मुरली अच्छा, अब नई दुनिया है ना?
पहली मीटिंग है हिमालय से उतरने के बाद, तो अच्छा ही अच्छा ऐसी उम्मीद होती है, लेकिन बोला अच्छा ही है हमने, लेकिन थोड़ी सच्चाई के साथ बोला है। बोला अच्छा ही है, केवल आप ही क्यों बैठे हो भाई, और ढेर ब्राह्मण क्यों नहीं है? ब्राह्मणों की कमी है क्या? ना बेसिक में कमी है ना एडवांस में कमी है, तुम ही क्यों बैठे हो? ये भी तो अपने आप से पूछो। हम ही अभी फिलहाल इस मीटिंग में या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वही क्यों निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, बाकी और क्यों नहीं बनता निश्चय बुद्धि? कोई तो हिसाब किताब है ना, कोई तो हिसाब का। लेकिन ये प्रैक्टिकल की बात भी है, जो हिसाब किताब है, जिस वजह से तुम यहां बैठे हो, तुम कम से कम भाग्यशाली हो, तुमको भगवान का सहयोग मिलना है, इतना निश्चय बुद्धि अपने प्रति रहना है। लेकिन अगर थर्मामीटर बताया, जैसे पढ़ाई है ना प्रैक्टिकल, तो एक थर्मामीटर बताया, लेकिन वो थर्मामीटर भी वो भी तुम्हारी मुट्ठी में है। मेहनत करते हैं तो भगवान का सहयोग के हम पात्र बनते हैं, निश्चित रूप से हम उसके पात्र बनते हैं। अगर आप वही मेहनत ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, आपकी आयु लंबी ना हो नहीं सकता। आप पीछा नहीं छोड़ रहे, हो नहीं रहा, लेकिन तो भी आप लगे हैं, आपकी आयु लंबी ना हो, ये हो नहीं सकता। भगवान भी बंधा हुआ है। कोई ज्यादा एज हो, हिम्मत रख के देखे, ये संकल्प की मेहनत करके देखे, उसकी आयु लंबी ना हो नहीं सकता। ये तो वो मेहनत माना और चांस लेना भगवान से। ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत माना भगवान से चांस लेना। हमको और जीवन चाहिए कि हमको बहुत याद करना है, बहुत ट्रैफिक कंट्रोल करना है। बाकी एक जो सच्चाई है 1 मिनट की, वो सबके लिए है। इसलिए ये नहीं कह सकते हम बुजुर्ग हैं, भगवान को बोलो कि उन्हें आपकी आयु बढ़ा देगा। आयु बढ़ती जाएगी, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आज तुमने अगर 37 देख लिया, वाह क्या बात है, तो 37 तो चुटकी बजाते सी आने वाला है। हाँ जी। काया कंचन कब होगी? हाँ जी, काया कंचन कब होगी? 1 मिनट, 1 मिनट के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बाद 3.5-4 घंटे, फिर 8 घंटे तो कम से कम चाहिए। एक ही संकल्प में 8 घंटे कम से कम, 24 घंटे की बात नहीं कर रहे। 8 घंटे से लेकर फिर तुम जब 24 घंटे में जाओगे, तुम्हारी कंचन काया। एक ही संकल्प में 8 घंटा, जो आज 1 मिनट नहीं टिक पा रहे, 60 सेकंड नहीं टिक पा रहे, वो 8 घंटे एक ही संकल्प में टिकेंगे। वहां से लेके 24 घंटे तक पूरी कंचन काया। साइंस झुक जाए, साइंस नाक रगड़ दे तुम्हारे सामने, होना ही है। ओम शांति। और हाँ, सब बातें जो सच्चाई सफाई तो आएगी सामने, है ना, ताकि हमारा पुरुषार्थ, हमारा टारगेट सब हमको दिखे, है ना। अभी तो यही बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के, अगर तुमको कुछ दिक्कत है तो मेरा बाबा मीठा बाबा इसकी धुन लगा दो, बीच में दूसरा संकल्प मत आने दो। इसकी धुन क्या आधा मिनट 1 मिनट नहीं लगाई जा सकती क्या? नहीं लगाई जा सकती है। कोई दिन में 10-15 मिनट फ्री हो, धुन लगा दे, मेरा बाबा मीठा और प्यारा बाबा, बीच में कम से कम दूसरे संकल्प आने ना दे, कम से कम संकल्प आए। तो क्या ये ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे क्या? किस माध्यम से तुम अपने मन के रोक रहे हो तुम जानो। चाहे कोई विजन बना के रोक रहे हो, चाहे मेरा बाबा मीठा और धुन लगा के रोक रहे हो, तुम जानो तुमको कौन सी विधि फिलहाल तुमको करनी है। जो भी तुम्हारे हिसाब किताब है, ये सबके कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल गीत सुनना सुनाना, मुरली सुनना सुना, अब ये याद में नहीं आता। मुरली सुनना ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं आता। अच्छे अच्छे गीत सुनना ट्रैफिक कंट्रोल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गुनगुनाना भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, कोई गीत सुनना सुनाना नहीं होता वहां पे। होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये महामंत्र, इसकी धुन लगा देना, निश्चित रूप से सुंदर स्टेप है, तुमको आगे बढ़ने का आधार है तुम्हारे। यहां से यात्रा की शुरुआत होती है। फिर किसी की मनसा हल्की है, कोई भी सुंदर विजन बना के उसमें टिके, ये उससे ऊपर की स्टेज है ना, और उससे ऊपर की स्टेज निसंकल्प अवस्था, वो लास्ट स्टेज जहां तक हमको जाना। हाँ जी, बिल्कुल। ड्रिल माना एकाग्रता।
ड्रिल में क्या होता है, आपका तीसरा नेत्र खुला होता है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुला होता है। मन को आप धीरे धीरे कंट्रोल करते हो, केवल वो जो विजन है उसी में रमन करते हो, उससे एकाग्रता बनती है। वो तीसरा नेत्र आपका एकाग्र होता है, जिसको डिवाइन इनसाइट बोला है। वो एकाग्र किसी का हो गया, वो एकाग्र होने के बाद उस पॉइंट पे तुम ले आओगे, उसको पॉइंट ऑफ लाइट पे ले आओगे। जैसे तुम विजन में रमन करते हो, फिर इस पॉइंट पे रमन करोगे। 8 घंटे हो गया काम, यात्रा शुरू। हाँ जी, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तो विजन का ही ज्यादा होता है। बहुत सुंदर। जो विजन में ज्यादा समय रमन करते हैं, ये अपने लिए कपाट खोल रहे हैं। जिनका विजन नहीं बनता, मेरा बाबा मीठा की धुन लगा रहे हैं, थोड़ा नीचे सीढ़ी पे हैं, ऊपर चढ़ने के प्रयास में है, लेकिन विजन माना कपाट खोल रहे हैं। निसंकल्प माना अंदर, एंट्रेंस। चलो, हाँ जी। तो ये ऐसे बोलते हैं ना कि हमको अब जीते जी परम धाम जाना है, एक ही बार बाप आए हैं, हाँ जी, ज्योति ज्योत समाना है। बिल्कुल। तो ये सब आप जितनी गहराई से बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमको अभी समझ में नहीं आ रही। अभी समझ में नहीं आ रही, अभी आ जाएगी। टाइम लगता है ना। आज जो बातें हो रही हैं, ये चोटी के पुरुषार्थ की बातें हो रही हैं। अभी तक जिस ज्ञान ने हमको यहां तक लाए, वो ज्ञान यहीं तक था। इसलिए बोला है, लास्ट में ज्ञान की दरकार ही नहीं है। मैं आत्मा और परमात्मा, बस यही आधार होगा। बोला नहीं बोला, है ना। ये अव्यक्त वाणी तुमको दिव्य गुणों से सजाने के लिए है, ताकि सजावट से तुम्हारा मन बनावट सहज हो जाए। मन बनावट सहज हो गया तो एकाग्रता सहज हो जाएगी। एकाग्रता सहज हो गया तो समझो बाप की गोद में जाना सहज है। लेकिन हाँ, ये है कि ये शब्द जो चेंज होके, लेकिन सार मुरलियों का ही है। जो भी तुम्हारे सामने डिस्कशन में आ रहा है, आप डीपली अगर रिसर्च करोगे, कहीं ना कहीं अव्यक्त वाणी में किसी इस तरह से बोला हुआ होगा या उस तरह से बोला होगा, लेकिन सार यही निकल के आता है कि तुमको बाप समान बनना है, तो माना ज्योति ज्योत समाना है। वहां ज्योति ज्योत नहीं बोला है ना, लेकिन बाप समान बनना ये तो बोला है। बाप समान बनना माना एडवांस नॉलेज में हमको मालूम पड़ा, निसंकल्प होना माना बाप समान बनना। परम धाम की स्टेज माना निसंकल्प, ये बाबा ने बोला और मुरलियों में भी है ना। तो जो भी है उसको थोड़ा सा एक कहते हैं, ये एक अच्छा लगता है ना। जैसे और थोड़ा सा उसमें चेंज अगर वाचा में कुछ आ रहा है, क्लासेस में आ रहा है, लेकिन सार रूप में चाहे मुरलियों हो चाहे व्यक्तवाणी हो, उनका सार यही निकल के आता है कि हमको बाप समान बनना है। बाप समान बनना माना अमन बनना, बाप समान बनना निसंकल्प बनना। और वो निसंकल्प अवस्था कोई चुटकी बजाते से नहीं आती है। वो आपको अपनी तरह की मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी तरह के अपने 63 जन्मों के संस्कार हैं। इसलिए जो अमृत वेले से शुरुआत करते हो, अभी बैठ के अमृत वेला करने वाले तो माना अभी तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं बैठा कि समय कितना कड़ा आने वाला है, हिसाब किताब कितने कड़े आने वाले हैं। अगर तुम बैठ के झपकी में अगर तुमको जा रहा है, तो समझो तुमने अभी समय की वैल्यू को ही नहीं जाना। जैसे में उठो, मुंह धुलाई करके नहा लो, नहीं तो सर्दियां हैं तो कम से कम मुंह धुलाई तो कर लो, बिस्तर छोड़ दो। घूम के जो ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, बैठे बैठे नहीं होता। बैठे बैठे तुम बैठे ही रह जाओगे। अगर तुमको बैठे ही रहना है तो बात अलग, बैठो। बाबा मना थोड़ी करते, योगियों की ऐसे आसन दिखाए बैठे हुए। लेकिन तुम्हारा चित्र खड़े का चित्र है। जो वैष्णव संप्रदाय वो बैठ के पुरुषार्थ नहीं करता। वैष्णव संप्रदाय का जो चित्र बना हुआ है, जो विष्णु देवता दिखा है, वैष्णव संप्रदाय है। उन्होंने चल समाधि, शास्त्रों में गायन है, बैठ के समाधि लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलते फिरते समाधि की स्टेज, तुम्हारी बॉडी मूवमेंट करती रहे, संकल्प तुम्हारे रुके रहें, ये है समाधि की स्टेज। इसलिए मुरली में अक्सर बोला, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना। जिनके लिए ऐसा बोला है, उन्हीं को उस स्टेज को धारण करना है। बैठ के मना नहीं है। अगर तुम आलस को कंट्रोल कर सकते हो, जब तक कंट्रोल कर रहे बैठ के प्रैक्टिस करो, मना नहीं है। ज्यादातर ऐसा लगता है 75% तो नुकसान होता ही है। बाकी कोई ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा आलस नहीं आता है, 25%, वो अगर बैठ के भी करते हैं तो उनको मना नहीं है। लेकिन तो भी
घूमते फिरते हुए भी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बॉडी तुम्हारी घूम रही है, कोई भी तुम काम कर रहे हो बीच बीच में स्टॉप करना, चाहे तुम झाड़ू लगा रहे हो, किचन में खाना बना रहे हो, बर्तन कुछ भी कर रहे हो, बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए मन को रोकना, ये तुमको संस्कार बनाना है। इसलिए नई दुनिया है तो नई दुनिया की पूरी रूपरेखा ही लास्ट अव्यक्तवाणी जो चली थी 31 दिसंबर 2017 है, पूरी रूपरेखा ही वहां की रस्म रिवाज सब, वहां के कानून व्यवस्था सब नया सार रूप में अभी हमारे सामने आ रहा है। सार, क्योंकि हम सार में ही तो टिकने जा रहे हैं। जिस स्वरूप में सार में टिकना है वही तुम्हारे सामने सच्चाई सामने आ रही है। हाँ जी। और ऐसा बोला है ना कि अमृत वेला जितने घंटे लेट उतना वहां जन्म लेट। हाँ जी। तो अब अभी 1 बजने वाले, अभी बजेगा 1 बेहद का, है ना। मुरली में अव्यक्तवाणी में आया जितना घंटे यहाँ अमृत वेला तुम्हारा लेट हो रहा है उतना ही वहां भी तुम लेट हो जाओगे। लेकिन अभी हद के अमृत वेले के लिए क्या कहते हैं, अगर तुमको ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे करने तो अच्छे से नींद होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन। मना नहीं कर रहे 1 बजे 2 बजे से उठना, मना किसी को नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम 2 बजे की जगह 3 बजे भी उठते हो तो तुम्हारी बहुत अच्छी नींद हो गई, वो 3 बजे से लेके 4:30 5:30 बजे तक तुम बहुत अच्छी कमाई कर लोगे, बहुत अच्छी। अब तुम 2 बजे से उठ गए, आलस में तुम्हारा समय वेस्ट हो गया, मेहनत तो की, तपस्या तो की, लेकिन रिजल्ट वैसी नहीं निकली। तुम 1 बजे से उठ रहे हो, मेहनत ज्यादा हो रही है लेकिन सार उतना नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अभी नींद की जो जरूरत है वो बहुत जरूरी है। अगर तुम दिन में भी प्रैक्टिस करते हो, अगर दिन में 1 आध घंटा तुम सो लेते हो तो सोने के बाद देखो कितना रिफ्रेश महसूस करते हो अपने आप को। अभी सबसे ज्यादा वैल्यू है तुम्हारी मन बुद्धि जितना हल्का रहे, जितनी थकान कम हो, उतना ही ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे अच्छे होंगे। इसलिए जितना अमृत वेला लेट उतना राजाई का ओपराई, बहुत गहरा संबंध है। लेकिन यहाँ रिसर्च की बात है, जो ट्रैफिक कंट्रोल के रिसर्च है उसमें बहुत सुंदर तुम्हारी नींद होनी चाहिए। हाँ, अब बेहद में आ जाओ। बेहद में 25 में बजेगा 1। तुम तो अभी से जागती ज्योति हो, और ज्योति तुम्हारी पावरफुल हो जाएगी 1 बजे, या और थोड़ा सा उझा जाएगी और पावरफुल हो जाएगी, हैं? और 2 बजेंगे तो मुरली में बोल दिया 2-2:30 बजे कृष्ण का जन्म। अरे वाह, कितना सुंदर प्रकाश होगा। ब्रह्मा बाबा सजा रहे नहीं सजा रहे अव्यक्त रूप से बच्चों को, नहीं सजा रहे, सोचो कितना सुंदर वायुमंडल होगा। लेकिन बोला है 2:30 बजे तो कोई सिमरन कर ना सके, जिनकी बुद्धि थकी हुई है ना, उनके बस का नहीं है। तुम कितना भी उनको ज्ञान सुना दो नई दुनिया का सच्चाई का, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी थकी हुई है कि मुरली में ही बोल दिया 2:30 बजे तो कोई सिमरन कर भी ना सके। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अज्ञानता में है, ब्राह्मण, जिनको तुम सुनाते हो नई दुनिया की सच्चाई, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है, इतने प्योरिटी की पावर नहीं है कि वो मंथन करके उस सच्चाई को स्वीकार कर लें जैसा तुम उनको साक्षात्कार करवाते हो मन बुद्धि का। इसलिए मुरली में बोल दिया 2:30 बजे तो कोई सिमरन कर भी न सके। 3 से 4 का समय तो बाबा नहीं बता। ये है एक्चुअली वेला। अगर वेला ही निकाल दिए तुमको, बहुत बड़े ज्योतिषी हो तुम तो कृष्ण के लिए वेला कौन सी बताई है? 3 से 4, 27 में बजे 3 और 27 लास्ट माना 4। 27 में पूरा ड्रामा ट्रांसफर होने का हो जाता है, तो माना वहां से प्रत्यक्षता की शुरुआत है एक छोटे से परिवार में। क्या था क्वेश्चन? काफी है इतना अमृत वेला, 7 का हिसाब किताब बन रहा है ना? या तुमको उम्मीद है कि हम अब सो जाएंगे फिर 2-1 बजे उठ जाएंगे, तो 3-4 बजे तो उठ ही जाएंगे, है पक्का? ऐसे ही हिलारे कर दो। अगर इतना निश्चय बुद्धि हो
कि अब सोने का समय नहीं है, अब तो जागरण ही जागरण है, हमारी अवस्था और आगे ही बढ़नी है, डाउन नहीं। तो तुम्हारे लिए तो एक वैसे ही शुरुआत होने जा रही है, अति सुंदर, सुंदर नहीं, जबकि 12 बजे में ही तुम्हारा इतना सुंदर तुम तो नजारा ले रहे हो, तुम्हारे तो रात कभी होते ही नहीं है। क्या बोला? अगर तुमको कोई मिसगाइड नहीं करती सोल, और तुम यथा शक्ति जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कहेंगे तुम रात में सोए, जब से 12 बजे तब से 1 बजे तक 1 साल, बोला था ना, ये थोड़ा सा हवाओं का थोड़ा सा हवाओं का था। वैसे भी 1 बजे के बाद कोई सोल वोल की लफड़ेबाजी रहती है क्या? है? तो बाबा ने मना किया, कोई जरूरत नहीं है उठने की, आराम से सो जाओ 1 बजे तक। मुरली में बोला कि 10 से लेके 9-10 से लेके 12-1 बजे तक का समय थोड़ा सा ऐसा हवाओं का होता है। ये हवा ही तो है जो प्रवेश करती है। तो हवा प्रवेश हो गए, तुमको अलग से साक्षात्कार करवा रहे, गैसी द्वारा बनाते, वहां माया की पिन ऐसे घुसी, बस नीचे आ गए। तो थोड़ा सा समय, 1 बजे के बाद तो ये समय भी नहीं होगा। जो आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको पंपिंग कर सकेगी कोई सोल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब तक तो इतने सुंदर क्लासेस घुट जाएंगी कि वो चांस ही नहीं लेंगे कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा ट्रांसफर कर सकें। वो तुम्हारी मन बुद्धि में तो ट्रांसफर करती हैं, माना आत्मा कहेगी थोड़ी प्रवेश हो गए तुम ऐसे झूमने लगेगी। इंजेक्ट करती हैं, जो उनके संकल्प हैं तुम्हारी बुद्धि में क्या करते हैं, वो इंजेक्ट कर देते हैं, तुमको बस वही दिखने लगता है, यही सच्चाई, यही सच्चाई। जबकि है हवा भरी हुई, वो गैस भरी हुई है, तो ये गैस तो कितना बहुत लंबा ऊपर तक तो उड़ रही है। माया देख रही है, उसने टोचा मारा, थोड़ा ऊपर उड़े, आजा बेटा नीचे, हो गया काम। इसलिए 1 बजे तक तुम बहुत ही अनुभवी बन जाओगे, कोई चांस सोल लेने वाली नहीं है। तो 1 बजे तक तुम्हारी चाल इतनी सुंदर मोरों जैसी हो जाएगी। मोरनी की चाल कितनी सुंदर होती है, कैसी होती है? अति सुंदर होती है। ऐसे डांस करते 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 तुम कहाँ पहुंच जाओगे? बैकुंठ। हाँ जी। एक क्लास में ये बोला था वहाँ बड़ौदा में कि कोई तो इंतजार करते हैं, फिर बोलते हैं कि 27 में तो कुछ हुआ नहीं, 31 में तो कुछ हुआ नहीं। फिर बोला कि अगर कुछ समझ में आना होगा तो वो तभी जब बोला जाएगा तभी समझ में आ जाएगा कि क्या होगा एक्चुअली। इसका मतलब बोल में भी आने वाला है, चिंता मत करो। 27 को भी निकल जाने दो, चलने दो, 31 को भी निकल जाने दो, चलने दो। जबकि इसमें बहुत सुंदर सीन है। ब्राह्मण बहुत वैल्यूबल ब्राह्मण है, बहुत वैल्यूबल है उसकी निगाह में, ऊपर वाले निगाह में बहुत सुंदर सीन है 31 तक। तुम तो निकलने दो, साइड सीन है तुम्हारे लिए, तो ले अपनी घोट दो, नशा चढ़े, आने दो 34। करेंगे मिलके क्या? है जी, राज नहीं, महाराज है ना। द्वापर की शूटिंग होगी ना, त्रेताकांत 31-34 तक द्वापर की शूटिंग, जो गायन है शास्त्रों में। अतीन्द्रिय सुख का भी गायन है गोप गोपियों का। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, वो गोप गोपियों जो संस्कार मिलन की रास की है, किसी के आपस में संस्कार ही नहीं टकरा रहे, सब अपनी धुन में मगन है। इतने सुंदर सहनशील, इतनी सुंदर समाने की शक्ति, कुछ भी खिटपिट नहीं बची है। एक प्रैक्टिकल स्वर्ग का रूप जैसा ब्राह्मण देखना चाहते हैं उनके सामने आ गया। 34 आ गया, फिर तो हमको कोई लेना है। 37 तक तो हमको कोई लेना देना है ही नहीं। जबकि ऐसी सीन है जो आज आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आपके पर्सनल हर एक का अपना अपना संसार है, उसमें क्या कुछ है उसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। वो फाइनल वर्ल्ड वार का रूप भी क्या होगा उसकी आज कल्पना नहीं कर सकते। वो बीमारियों का रूप क्या होगा उसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के पास कोई समाधान नहीं होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसमें कहलाएंगे सबका रहा हुआ अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, और तुम चले जाते हो कहां? संन्यास, परिवार सहित संन्यास। बिना नस्तमोह हुए नहीं मिल सकता। नहीं तो रास्ते में तुम चले आ रहे हो, मालूम पड़ा रास्ते में हो गया काम, नया जन्म लेके आगे स्वर्ग में। बिना अवस्था के कोई संन्यास धारण कर ले 34 के बाद,
बिल्कुल नहीं। ऐशलम बन जाएंगे ये बात अलग, भगवान तुम्हारी सेफ्टी करेगा बात अलग, लेकिन घोर नर्क में तुमको पुरुषार्थ करना होगा। वैकुंठवासी बनने के लिए तो बहुत सुंदर चाल चाहिए। ये 10 साल का समय है हमारे पास सुंदर चाल बनाने के लिए। ये बुद्धि रूपी तुम्हारी जो धरनी है, जो तुम्हारी चाल है, उसको बहुत सुंदर रूप देने के लिए 10 साल का समय है। अगर नहीं पहुंचते उस संन्यास में तो यहां तुम्हारी सेफ्टी है, लेकिन वायुमंडल वैसा नहीं हो सकता। सेफ्टी है तुम्हारी, तो सेफ्टी में बहुत सुंदर पुरुषार्थ तुम करोगे, लेकिन साथ साथ हिसाब किताब भी होंगे। सबसे कड़ा समय है 34 से 37। वो ना देखना माना श्रेष्ठ पुरुषार्थी, वो समय को देखते हुए चलना माना बहुत कड़े हिसाब किताब को देखते हुए भोगते हुए चलना। अब ये शांति का समय है, ये 10 साल शांति करना, फिर महाशांति, परम शांति है तुम्हारे लिए। अभी शांति, फिर कहां पहुंच जाओगे? परम शांति। परम अशांति जब संसार में हो जाएगी तब तुम परम शांति में पहुंच जाओगे। हाँ जी, अभी ये बोला कि कल्प 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 के अंत में आता हूँ, हाँ जी, तब 111 आता, ठीक है। 37 में आएगा। कभी तो आएगा। आपसे तो अच्छे वो ब्राह्मण है, उनको मालूम है ये 10-12 साल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतने निश्चय बुद्धि हैं वो लाखों ब्राह्मण, ये 10-12 साल में कोई बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 100 वर्ष संगम युग समाप्त हो जाएंगे 37 में। मैं कल 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 के अंत में आता हूं, बोला ना मुरली में। एक कल्प तो बीत गया हमारा 2000 तक, दूसरा कल्प शुरुआत हुई 2000 के बाद। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, उसका प्रैक्टिकल रूप 17 के बाद। पढ़ाई अगर खत्म हो गई तो कहेंगे निश्चित रूप से प्रैक्टिकल, धीरे धीरे आत्मा कर्मातीत अवस्था की तरफ। उसके बाद ये तीसरा कल 5000 दिन का है, ये 2024 से 37 लास्ट, इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। तो भगवान को भी एक परिवार चाहिए। अकेला सन्यासी जाए हिमालय में कर ले तपस्या, मिल ले भगवान से। भगवान ये सन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आए हैं। भगवान को राजधानी चाहिए, परिवार चाहिए। तो वो परिवार का रूप बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल की तुम्हारी मेहनत है, नेचुरल हो जाए 480, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। रोज ही होने लगे 480, नेचुरल टाइम तो लगेगा ना। 720 नहीं, 720 नहीं, शांति रखो। तुम ऊपर उठ गए, इतनी सेफ्टी होगी चारों तरफ तुम्हारी, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम और तुम्हारा बाप, ना लौकिक ना अलौकिक, सब मर गए, मरने वाले सब। माना सबका मतलब ये नहीं है ये सब निपट गए ना। जिनको परम धाम जाना था, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए था, बता दिया करो ना, ये शब्द थोड़ा चेंज करो, है ना। जिनको परम धाम जाना था वो परम धाम चले गए। अब उनको इस गंदी दुनिया में जन्म नहीं लेना है, अच्छी दुनिया में, सुंदर दुनिया में उनको आना है। तो 480 तुम्हारी प्रैक्टिस, 8 घंटे की तुम्हारी प्रैक्टिस। आज अगर कोई मेहनत करे 10 साल में इतना तो कर ही सकता है। नहीं हो पाएगा, उम्मीद नहीं है, उम्मीद है ना। तो कितना समय है हमारे पास? हाँ, इसमें कोई कोई आत्मा 27 तक, 720, 31 तक, 960 माना लास्ट है। हालांकि उसको बात करते ही नहीं, 960 की कभी बात की, आज थोड़ा सा निकला है तो निकला है तो निकला है, क्योंकि 25% तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, अव्यक्तवाणी में प्रॉमिस किया। तो उन्होंने तो 720 ही चाहिए उनको, तो 25% तो उनकी तरफ से लिफ्ट मिलने वाली है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, है ना। तो 16 कला संपूर्ण माना 960, पढ़ाई है ना, ये आंकड़े तो होने चाहिए ना शुद्ध अपने सामने, है ना। 25% तो वो लेके बैठे हैं हाथों में कि बच्चा इतनी मेहनत करके आ जाओ, बाकी हम बैठे हैं तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए। इसलिए जब जा रहे थे ऊपर तो लास्ट जो मुरली वहां डिस्कशन हुई थी उसमें यही बोला कम से कम 480, ज्यादा से ज्यादा 720 का टारगेट तो तुमको लेके चलना है।
ये अपने अपने टारगेट्स हैं जिन टारगेट्स को अचीव करना है और ट्रांसफर होना है परम धाम में। हाँ जी, नहीं आपके ही हैं जो आप पूछ रहे हो, इनके सबके भी हैं। हंसना मना नहीं है। सतयुग में भी अगर नहीं हंसेंगे तो शूटिंग कैसी हो जाएगी, सोचो। हंसेंगे तो मैं समझा मेरा प्रश्न गलत है। नहीं, ये सोचो कि कितनी सुंदर दुनिया है, हंसते ही रहते हैं सदा। स्थूल रत्न ज्ञान रत्न बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे, 99 नहीं। जिन बच्चों ने ज्ञान ग्रहण किया उनके स्थूल रत्न ये आखिरी जन्म में क्यों नहीं बने? जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन्होंने कौन सा ज्ञान ग्रहण किया जो इनको इस जन्म में? बाबा ने एडवांस में बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया है। इनकी प्रारब्ध लास्ट समय की है, तुम्हारी प्रारब्ध कितनी लंबी है। सतयुग से शुरुआत होती है और 82-83 जन्म, लास्ट जन्म भी तुम्हारा ऐसा होता ना तो तुम्हारी दुर्गति समझो। क्योंकि मुरली ने बोला कि बहुत बड़ा अगर साहूकार है तो समझो बेचारा बहुत बड़ा नुकसान है इसका, तो साहूकारी ले ली इसने, क्योंकि उतना याद कर नहीं सकेगा, बुद्धि उलझी रहेगी। और भगवान तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देने आए। संगम युग पे बहुत ज्यादा धन, हाँ कोटों में कोई ऐसा साहूकार हो सकता है ब्रह्मा बाबा जैसे, कोटों में कोई, अदरवाइज प्रजा बन सकते हैं, दास दासी बन सकते हैं, लेकिन राजा नहीं बन सकते। धन लगाना इतना आसान नहीं होता। और फिर अगर आप धन लगा फैक्ट्री ये वो नाटकबाजी तुम्हारे पास जुड़ी है, बहुत बड़ी पोस्ट जुड़ी है, तो उम्मीद मत रखो कि तुम कोई निराकार स्टेज को प्राप्त कर लोगे। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो संगम युग पे साधारण होती हैं, जिनके पास कोई ऐसी लफड़ेबाजी नहीं होती, बहुत भाग्यशाली हैं। केवल संगम युग ही है 5000 वर्ष में जो ऊंच से ऊंच पद चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। समय अगर भरपूर है फिर तुमको प्रैक्टिस चाहिए। किन्हीं के पास समय बहुत होता है तो प्रैक्टिस नहीं है, उनके काम का ही नहीं कोई समय। समय अगर भरपूर है, प्रैक्टिस नहीं है तो कोई काम का नहीं, अक्सर उनका वेस्ट जा रहा है, तो वैल्यूलेस। पहली कंडीशन समय बहुत चाहिए। क्या साहूकारों के पास समय होता है? ब्रह्मा बाबा की बात अलग है, ब्रह्मा बाबा जैसे कोटों में कोई, उनकी बात अलग है। अदरवाइज बाबा ने मुरली में मना किया, साहूकार है तो कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध बन नहीं सकती। भगवान तो गरीब निवास है, कि गरीबों को संगम युग पे अपने बच्चों को साधारण रखा हुआ है। इतना गरीब भी नहीं है तो खाने के लिए लाले पड़ जाए, भीख मांगनी पड़े, ऐसा भी उनका नसीब नहीं है। इतना साधारण है कि बहुत ज्यादा बुद्धि उनकी कहीं उलझी हुई नहीं। समय की कंडीशन सबसे पहले है, फिर समय को सफल करने की कंडीशन, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए आज अगर अंबानी जैसे धनवान होते तो फूटी किस्मत, मुरली अगर आप मानते हैं तो जिनके पास धन को वो फूटी किस्मत, ऐसे मुरली मेरे शब्द यही है, मैं अलग से नहीं बोल रहा, ये तो मेरे ऊपर मुरली उठाओ। जिनके पास बहुत धन है उनको फूटी किस्मत बता दिया तो भगवान के महावाक्य में। तो फिर ब्राह्मण तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम बहुत धनवान हो तो फूटी किस्मत वाले बन जाए, भगवान से खाली हाथ निकल जाए। एडवांस में बाबा ने कहा कि कलयुग के अंत में जब प्रत्यक्षता होगी, चाहे अंबानी हो चाहे टाटा हो, टाटा का जो बचे हुए तो वंशज होंगे, तब वो निश्चय बुद्धि बनेंगे। निश्चय बुद्धि बने तो उन्होंने शूटिंग कर ली, कलयुग के अंत में उनको एक जन्म के राजा ही नहीं है, वो साहूकारी है। कहाँ राजाओं का धन, कहाँ ये सड़े हुए अंबानी का धन, ये सड़ा हुआ सेब है। ये राजाओं की मलकियत कल्पना करके देखो, बड़ौदा का राजा का मिसाल दे दिया कि बड़ौदा में सेंटर खुला है, बड़ौदा वालों को बहुत नशा है कि हम विश्व में सबसे धनवान है। राजाओं के पास इतनी संपत्ति थी, उनकी संपत्ति तो गिन नहीं सकते, तो सड़े हुए सेब हैं जो आपको दिखते हैं बहुत धनवान, कोई वैल्यू नहीं है राजाओं के सामने। आज भी वो राजाओं के वंशज है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास इतनी संपत्ति है। जो राजाओं के वंशज अभी बचे हुए हैं ना, उनके पास जो अथाह संपत्ति है, जबकि उनके तो पूर्वजों का सड़ा हुआ है, एकदम लास्ट का है, कोई वैल्यू नहीं है, तो भी इतनी संपत्ति है जो उनके पास, नाम चला कहाँ लगा, लेकिन क्या कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हमारी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है। अगर हमको ये साहूकार प्रभावित कर रहे हैं तो हमने अभी ज्ञान सीखा ही नहीं है, भगवान के महावाक्यों को गहराई से नहीं जाना है। कोई वैल्यू ना थी, भगवान की ज्ञान ना है ना ही रहेगी, ये इस ज्ञान की सच्चाई है। तो साधारण बच्चे हैं बाप के, उनकी वैल्यू थी, है और रहेगी, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं और कर सकते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा उलझी हुई
नहीं। और हाँ जी, हाँ जी, बलिहारी उन सोलों की जो तुमको पुरुषार्थ में सही स्थिति में टिकने की मेहनत करवाए, जो तुमको माला दिखाए, तुम इतनी बड़ी देवी बनने वाली हो, तुम ये बनने वाली हो, ये कैसी द्वारा जितनी भी सोल तुमको मिसगाइड कर रही हैं, बड़े से बड़ी देवी सिद्ध कर रही है, टूई सुई समझो तैयार ही है। अब सच्चाई का समय है ना, कब तक उड़ेंगे कैसी द्वारा बनकर। लेकिन जो सोल तुमको प्रेरित करे, 150 200 तक भी प्रेरित कर रही है, तुम लगे हो, ये है असली सच्चाई, ये है इस ज्ञान की सच्चाई। इसलिए सब डूबी जा। अभी तक सब डूबी जाओ, अब तो ढेर के ढेर डूबेंगे, डूबने वाले। संगमरमर की मूर्ति को तो टाइम लगता है बनने के लिए। फर्क यही है, जैसा उन्होंने पुरुषार्थ किया वैसा गाइड कर रही हैं। अधूरी पुरुषार्थी आत्मा है, शरीर छोड़ दिया तो वैसे ही बस उनको लगता है इन घोड़ों को अपने उड़ाओ हवा दे देके, जबरदस्ती इंजेक्ट करती है तुम्हारे अंदर, क्योंकि अधूरी पुरुषार्थी। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा है वो नहीं, बहुत मेहनत करो। दिखती हैं क्या? अरे हमारे नई दुनिया में सोल वोल का कोई रोल नहीं। नई दुनिया में कोई गैसी गवारा नहीं होगा, उससे पहले ही फूट जाएंगे। अभी 1 बजने दो। अभी दीपावली से असली तुम्हारी शुरू होगी ट्रैफिक कंट्रोल जो प्रैक्टिस कराई है तुमको। कोई गैसी गवारा नहीं होगा, उससे पहले हवा निकल जाएगी। या फिर शरीर छोड़ना है तो मन मनावर बहुत सुंदर तरीके से शरीर छोड़ेंगे, है ना, मालूम ही नहीं पड़ेगा, कोई तकलीफ ही नहीं होगी शरीर छोड़ने में, परमधामवासी बनेंगे सीधा। नहीं, दुनिया में याद की गति हमेशा ही श्रेष्ठ होती है, कनिष्ठ नहीं होती। याद की बहुत वैल्यू थी, याद की बहुत वैल्यू है और सदा ही रहेगी। तो सोल नई दुनिया में कोई सोल का रोल नहीं। पढ़ाई इतनी सुंदर तरीके से तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाती है, बस एक तरफ हमको चलना ही चलना है। कोई 27 नहीं है, कोई 31 नहीं है, कोई 34 है। मैं और मेरा बाप दूसरा। हाँ जी, ठीक है, वो उठा लेना। ये लो। मतलब ज्यादा ट्रैफिक कंट्रोल बनते हैं तो वो गैसी गुब्बारा है। इनसे मिलो। आपको ज्ञान में कितने समय हो गया? 30 कितने? 33 साल। ठीक है, आपने ज्यादातर रोया है या हंसे हैं आप? सही सबके सामने बताओ। ज्यादातर रोए हैं क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए था वैसा पुरुषार्थ नहीं हुआ। क्या वो आत्मा झूठ डाल सकती है? क्या वो अधिकारी नहीं है कि उसको भगवान की लिफ्ट मिले? जिसको अपनी सच्चाई बताने में कभी भी कोई संकोच नहीं रहा संगठन में, क्या वो लंबे समय उसने अगर मेहनत की है, क्या वो अधिकारी नहीं है कि उसको छत्र छाया मिले? नहीं तो लंबे समय के पुरुषार्थ की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने कभी कोई दुखावे का पुरुषार्थ ही नहीं किया, हमको अपनी स्थिति को बताने का कोई दिक्कत ही नहीं रही। कोई क्या सोच रहा है? क्या उनको ये अधिकार नहीं है या भगवान का ये फर्ज नहीं बनता कि उनको छत्र छाया देके अपनी गोद में ले? वो अगर संशय बुद्धि बनते हैं तो ये भगवान का डिसरिगार्ड है। इसलिए अपने याद के प्रति संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। जो आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उसमें संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। बाप का रिगार्ड सीखें ताकि हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरों की सेवा करे, कि जैसे आज ये मुस्कुरा रहे हैं कल हम भी ऐसे मुस्कुराने वाले हैं। भगवान ये सेवा चाहता है और हम उसी में संशय बुद्धि बने रहे। जबकि हमारा ये संस्कार ही नहीं है कोई हमारी तारीफ करे, हमारा ये संस्कार ही नहीं है कि हमको कोई बहुत बड़ा दिग्गज माने कि शायद ये अष्टदेव है, ये फलाने देव है। फिर भी अगर भगवान की पालना मिल रही है तो हम डिसरिगार्ड क्यों करेंगे? क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों अपने चेहरे हर्षित मुख के द्वारा अपने परिवार की सेवा नहीं करेंगे? हाँ जी, सब सॉरी।
नहीं, प्रश्न है, प्रश्न में क्या है? हाँ, इधर दो भाई, पहले ये अच्छे वाला। हाँ जी, बाप दादा जब चाहे जा सकते हैं। हाँ जी, बाप दादा जिनका इंतजार कर रहे हैं वो तो बहुत स्लो हैं। आपको लग रहा है? हाँ। ये अभी क्या अनुभव सुना रही है, स्लो है क्या? नहीं, वो नहीं, मैं अपनी बातें करूंगा ना। अपनी बात करो। हाँ, ये मत करो जिनका इंतजार कर रहे हैं उनकी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुत्र ना के बैठा वो इनको तकलीफ नहीं है, तुम क्या सोचते हो? इनको बाप दादा जानते हैं, जिनका भविष्य जानते, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तुम धीरे डाले बना 108 बने। जिनका बाप जिनको इमर्ज कर रहा है और तो उसकी जिम्मेदारी है, जिनके लिए रुका है वो तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए चांस मिल गया आपको। जब तक उनको लिफ्ट देकर इस तक सर पे न बिठा लें तब तक हमको चांस मिल गया, उनके साथ साथ मेहनत करने का चांस मिल गया। चांस मिल गया, उसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी जो समय सीमा भगवान ने दी है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो उसको कोई काट सकता है क्या? अगर दादा दादी हैं तो कुछ 16 साल अपने भी हैं, जरूर पूरी राजधानी है, वो प्रिंस प्रिंसेस हैं, राजा है, उसमें महाराजा हैं, ज्यादा से ज्यादा 16 से ज्यादा तो शादी नहीं है जिनको पास होना है। राजधानी सालों में लोग आता है। नहीं दादा, फिर बाबा बोलते भी है ना कि मैं तुम्हारी मेहनत देखता हूँ। अटक जाए 70-80 में अटक जाए कि बाबा खुश है, कुछ नहीं है, सच्चाई पे खुश है। ये तो कहते हैं कम से कम 108 या 240 का तुमको लक्ष्य रखना है। दिन भर अगर समय है तुम्हारे पास तो करो ना, 12-14 घंटे घूम के। अरे 240 बनाने के लिए कम से कम 10-12 घंटे डिटैच होकर मेहनत करनी पड़ती है। 480 के लिए कम से कम 16 से 18 घंटे डिटैच होकर मेहनत करनी पड़ती है। उसमें तो बात भी नहीं कर सकते, फोन से बात नहीं कर सकते। कोई मासी का घर है क्या जो भगवान स्वीकार करने जा रहा है? तो 108 तुम्हारी चाल सीधी करने के लिए बोला। तुमको लग रहा सच्चाई, जो सच्चाई है सच्चाई है, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आगे कितना बढ़े उस सच्चाई को धारण करके। तो सच्चाई है तो सच्चाई को बढ़ाओ ना अपने अंदर। 108 से लेके 240 तक जाओ, समय है अभी 2.5 साल। 240 अगर हुए तो 480 क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? कारण तो बताओ। अगर इतनी कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत भगवान देख रहा है, अगर भगवान देख रहा है तो क्यों नहीं होंगे? क्या कारण क्या है? मेहनत बढ़ेगी या कम होगी? जितना जितना समय तामसी होता जाएगा उतनी ही तुम्हारी मेहनत बढ़ती जाएगी। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। एक तरफ घोर नरक बन जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया, दूसरी तरफ तुमको बाप गोद में लेता है, स्वर्ग की सौगात देते हैं। मुरली के महावाक्य। हाँ जी, वैसे भक्ति मार्ग मतलब माला जी, लेकिन अभी अमृत वेला से यहाँ लेकर नहीं आया, मैं इनको 9 बार गिन लेता हूँ यहाँ पे, बहुत सुंदर, तो 108 हो जाता है। अति सुंदर। घर पे अमृत वेला में तो बहुत सुंदर, अति सुंदर। जो हम कर सकते हैं वो यही सच्चाई है। जो आप कर सकते हैं वो यही सच्चाई है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उसमें ईमानदारी से तुम अमृत वेला अपना सफल कर तो जितने भी उठ रहे 3 बजे तो कम से कम उठते ही, 3 से लेके 5:30 बजे तक इतना सुंदर समय है। कम से कम 2-2.5 घंटे अगर किसी ने वो मेहनत कर ली, और नुमा शाम 2-2.5 घंटे मेहनत कर ली, और दिन में 1-2-3 घंटे मेहनत कर ली, अगर 8 घंटे ईमानदारी से तुम मेहनत करो, आराम से 200-250 बनते हैं भाई, आराम से। तुमको लिफ्ट मिलने के लिए काफी हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा दो, 8 घंटे तो कम से कम याद का हम संस्कार बना चुके हैं। लेकिन उस वक्त मुरली सुनाने को काउंट कर लेते थे हम, है ना? तो ऐसा, लेकिन अभी याद की मेहनत 8 घंटे जो निर्बंधन है वो कर सकते हैं। और तुमको 24 ट्रैफिक कंट्रोल मिले हैं, उस ट्रैफिक कंट्रोल में तुम मेहनत कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। क्यों नहीं? अभी भी समय है, उस समय को अपनी मुट्ठी में कर लो। ये कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने किस्मत को अपनी किस्मत बनाओ। ब्रह्मा स्पेशल तुम्हारी किस्मत लिखने ना बैठे,
अपनी मेहनत से तुम अपनी किस्मत को जगाओ, अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में करो। है बहुत समय है, अभी भगवान का सहयोग मिलने में भी बहुत समय है। और ऐसा समय में जबकि पूरी दुनिया स्वाहा होने जा रही है, और वैराग्य तो तुमको दुनिया को देख के भी आ जाना चाहिए। तो दुनिया के हालात होने जा रहे हैं, अगर उसको देखते हो तुम्हारे अंदर वैराग नहीं आता है तो उसको क्या कहेंगे ना। तो अभी समय है, अगर अमृत वेला मेहनत करते नुमा श्याम की मेहनत, तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन काउंटिंग को बढ़ाना है। अगर आपको लगता है हम भगवान के राइट हैंड है, बहुत वैल्यूबल है, तो कम से कम तो 240 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। 16,000 एक दिन में माला बनेगी, एक दिन में 16,000, तो सब अपनी अपनी ताकत लगाएंगे ना। 8,000 तो कुटिया वाले ही कर देंगे। अगर 8,000 बाहर वालों से बीन लो तो 16,000 कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मेहनत, आपकी मेहनत और मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, अपने लिए हम अपना भविष्य बना रहे हैं ना, चिंता नहीं, बाप बैठा है। सब क्लासों में आपसे सुना है कि ब्यूटी की डेफिनेशन बहुत हाँ जी, डीप है। आज एक बात आपने बोला कि आपके मुंह से एक बात निकली आज कि मोह, हाँ जी, मोह जब तक आपके अंदर है तब तक भी आप इम्प्योर हो। आपके मुख से एक बात निकली, आप अव्यक्त वाणी में आते हैं, मुरलियों में आता हुआ है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह तुम्हारा नष्ट हो जाए। हे अर्जुन, बार बार अव्यक्त वाणियों में पढ़ाई, साकार मुरली में पढ़ाई, एक ही व्याधि है। माताओं में सबसे बड़ा संस्कार मोह का बताया, और भाइयों में सबसे बड़ा संस्कार बोलो है नी, क्रोध का बताया। सहनशीलता संगठन का निर्माण करती है। और नष्टो मोह, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, तो लास्ट महामंत्र है 18वां अध्याय। आप दंभ भर नहीं सकते कि आप पवित्र हैं अगर नष्टो मोह नहीं है। वो पवित्रता की कोई वैल्यू नहीं, बाबा ने मुरली में बोल दिया। ऐसे तो लाखों साधु सन्यासी पवित्र रहते, क्या बड़ी बात। जो मर्यादा का पालन तुम कर रहे हो लाखों साधु सन्यासी करते हैं, भाई क्या बड़ी बात है ये। अव्यक्त वाणी बोला ना, हमारे मेरा एक बाप दूसरा ना कोई, ये है नष्टो मोह, ये है प्योरिटी। व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है, अव्यक्त वाणी में बोला। यहां तक हमको प्योरिटी धारण करनी है, मैं और मेरा बाप। बाप को थोड़ा मोह चलेगा, और वो भी भाई होने के बाद ठीक है, संस्कार होता है, वो कोई खास बात नहीं है ना, टाइम लगता है, लेकिन लक्ष्य है तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपका लक्ष्य है कि मेरे को नष्ट मोह बनना ही है, तो निश्चित रूप से बाप बना लेगा। हाँ जी, सुखधाम शांति धाम के गेट एक साथ खुले। हाँ जी, सुखधाम और शांति धाम के गेट एक साथ, तो क्या करें? क्या मतलब, कहते हैं कि शांति धाम तो सुखधाम से ऊपर जाने के बाद जाएंगे। अरे बेहद की दुनिया में शांति धाम का गेट कब खुला? चलो छोड़ो, सुखधाम का गेट कब खुला? खुला ही नहीं अभी तक, 12 बजे ही नहीं। कौन सा गेट खुला? सुखधाम का। सुखधाम का। तो बाप जो सन्यास में चला गया 22 जन्माष्टमी के दिन, कहां चला गया बाप? सन्यास। सुखधाम की तो वहां भी स्थापना हो गई, वो तो शिवलिंग की पुताई उताई में थोड़ा टाइम लग गया। जब डेट तो याद नहीं है, अगस्त में कितना, 22 शायद अगस्त के आसपास, जो भी हो 2022 है ना, 18 अगस्त है ना शायद, बाप ने सन्यास धारण किया ना। परमधाम का गेट खुला नहीं खुला? तभी से सुखधाम की शुरुआत हुई, 24 से नहीं। स्वयं स्थिति में लंबा समय टिकना, निसंकल्प अवस्था में लंबा समय टिकना, ये होता है स्वर्ग। क्यों पढ़ाई बंद कर दी ब्रह्मा बाबा ने 31 दिसंबर 2017? तो जरूर जो प्रैक्टिकल जो आत्माएं थी सतो प्रधान बनने वाली, वो निसंकल्प अवस्था में टिकने लगी थी 17-18 में। उनके लिए 10 साल का समय दिया था। गेट तो वहां भी खुला,
अगर पढ़ाई आपने बंद कर दी तो जरूर कोई रिजल्ट निकली तब तो पढ़ाई बंद हुई। अगर रिजल्ट ही नहीं निकली और अव्यक्त बाप दादा छुट्टी ले ले, कैसे हो सकता है? और साकार बाप ने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई पढ़ाते रहे वानप्रस्थी बन के, लेकिन संन्यास धारण जब किया तो जरूर रिजल्ट निकलनी चाहिए। लेकिन ये मैटर इतना गुप्त है, ये पर्सनल मैटर है, इसको तो जो श्रेष्ठ आदमी है वो तो कभी डिस्कस भी नहीं करते। इतने निरहंकारी, उनको किससे कोई लेना देना ही नहीं कि हमारी कोई महिमा हो। इसलिए अगर सुख धाम और शांति धाम का गेट एक साथ खुलता है तो बाप का संन्यास और तुम्हारा स्वयं स्थिति की पराकाष्ठा एक साथ होनी चाहिए। हाँ जी, अभी बोला था कि ऊंचते ऊंच परम धाम और नीचते नीचते नीच परम धाम में चले जाओ। ऊंचते ऊंच परम धाम में टंगे हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और उसके नीचे 3, फिर उनके वंशज, फिर नीच परम धाम शुरू हो जाता है और धर्म पिताओं का, फिर उनके वंशज। देखो ना नक्शा परम धाम का, तो ऊंचते ऊंच अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, फिर त्रिमूर्ति, फिर उनके वंशज देवता धर्म की आत्माएं, फिर उसके बाद हैं फिर ये धर्म पिताएं जो हैं, क्योंकि आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, मुख्य धर्म 6 ही हैं, फिर उनके वंशज हैं। ये अपनी तरह का परम धाम। वो तो एक तरह का कैसे होगा? इसलिए सबकी याद भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। हाँ, धीरे धीरे फाइनल स्टेज पे जब जाएंगे तो एक निश्चित स्टेज पे चले जाएंगे परम धाम की। अभी नहीं तो अब मान के बैठ जाओ यार अपनी तो याद ही ऐसी है, तो अब ये अभी की बात है ये। हाँ, लेकिन फाइनल जो देवता धन की आत्मा है वो चित्र देखो त्रिमूर्ति के नीचे, वो सब उसी ऊंचाई पे जाते हैं। वो 16,000 एक ही ऊंचाई पे जाते हैं, वो 3-4 लाख एक ही ऊंचाई पे जाते हैं, उनसे ऊपर कोई ऊंचाई नहीं है। हाँ जी, अभी ये बोला था ना कि अगर वो आ जाता तो कोई एक तो कर्मातीत बनता। हाँ, कायदा ही नहीं है। भगवान जब आता है तो क्या करते हैं? कर्मातीत बनाते हैं। कर्मातीत जब तक तुम्हारा शरीर सात्विक ना हो तब तक नहीं। और अगर कोई पर्दे के पीछे बन गया तो बाहर ही नहीं आ सकता, कायदा ही नहीं है। अगर कोई कर्मातीत पर्दे के पीछे बन गया, फील्ड पे नहीं है, तो दिख रहा है क्या? ना तो उसका आना भी तो हुआ ना। कब हुआ उसका आना? 17-18 में। इतना खुल के तो कभी बताया ही नहीं शिवलिंग के बारे में। जितना सुंदर तरीके से 17 लास्ट में जो क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस में जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और त्रिमूर्ति अलग का जितना अच्छा डेफिनेशन मिला है, उससे पहले क्यों नहीं मिला? आया ना। इसलिए वन प्रैक्टिकल में आना अभी बाकी है। तो बाबा ने जो 28 का टाइम दिया है, हाँ जी, उसमें मतलब 18 में गुप्त होने के टाइम पे हाँ जितनी जी, भी क्लासेस थी उसमें बाबा ने यही बोला कि 27-28 में नारायण कंचन काया सहित ऐसा प्रत्यक्ष। ठीक है। तो ये बात बाबा के लिए लागू होती। हाँ, लेकिन नारायण सामने तो आए। वो कौन है? वो गुप्त। क्या गुप्त? हिस्ट्री में विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त उसकी रचना है। चंद्रगुप्त फील्ड पे होगा, विष्णुगुप्त फील्ड पे नहीं है, वो तो तैयार करता है उसको। तो गुप्त विष्णु है जो एवर लास्टिंग, महाविष्णु कहो, जो और सब विष्णु को अपने अंदर समा लेता है। जिस धनुष को हम सब फॉलो करते हैं, वो पर्दे के पीछे। इसलिए कहा बाप खुद कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ जी, तो ये कंचन काया जो बाबा ने बोला 27-28 में बिल्कुल नारायण की, बिल्कुल। तो ये बात ये नारायण जो 76 में प्रत्यक्षता हुई, वो नारायण अधूरा है बिना लक्ष्मी के। लक्ष्मी को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात अलग है कि याद की यात्रा की बहुत सुंदर उसकी स्टेज हो, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल की स्टेज बहुत जरूरी है। तो लास्ट सो फास्ट कोई जाने वाली आत्मा भी तो होगी। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि संस्कार जो मिलाने हैं। हाँ जी, और कुछ नहीं? हाँ, वो अगली बार हिम्मत करके आएंगे। ओम शांति। ठीक है जी, कोई बात नहीं, टाइम ही काफी।